उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 6 तारीख को पेपर है ऑलरेडी हमारा। और मैं बेसिकली आपका जो भी नॉलेज है वही, और सर ने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी होंगी। अभी तक की जो क्लासेस आज मेरी आखिरी क्लास है, और ये मान के चलिए तो एटलीस्ट पूरा सेशन अटेंड करोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 4 से 5 सवाल आपके सही होंगे उस दिन, मतलब 6 तारीख को। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। 4 से 5 सवाल एटलीस्ट आपके सही होने वाले हैं। और कोई वो ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। ठीक है, और बस वो आपका नॉलेज होता है, और हम उसको कॉशियस कर देंगे आपको उस दिन कि कैसे क्या करना है। जैसे पिछले साल का जो थोड़ा एक एनालिसिस था पेपर का, सिमिलरली पैटर्न पे इस साल भी रहेगा। और अगर मेरी वॉइस अगर कम आए तो आप मैसेज कमेंट पे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा वॉइस। ठीक है, तो पिछली बार का जैसे हम बता रहे हैं आपको कि सेक्शन वाइज अगर देख लें, हिस्ट्री 10 सवाल थे, लगभग 10 क्वेश्चन थे। पॉलिटी में 8 सवाल थे। इकोनॉमी में 10 सवाल थे। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 13। साइंस एंड टेक अदर, मतलब उसमें करंट अफेयर्स हमने इंक्लूड कर लिया था, 7 सवाल थे। सीसेट के 12 सवाल थे। आपने एक चीज देखी होगी कि सीसेट के 12 सवाल थे, मतलब सीसेट के 12 क्वेश्चन से 4 पैसेजेस पैसेजेस थे। मतलब आपके पास नेट नेट 48 क्वेश्चन थे आपके जीएस के। ठीक है, अगर आप 48 पे भी फोकस करते, जैसे पिछली बार भी जब मैंने क्लास ली थी तो लोगों का एक सवाल था कि ये हमारा सी सेट खराब है या हमसे बनता नहीं है, तो 48 में से मतलब 12 सी सेट के सवाल, तो मुझे ख्याल से 4-5 इजी डुएबल थे। तो आप एनी हाउ सेफ क्या हो गया, आपको 50 से 55 का लेना ही है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। मेरे ख्याल से 50 से ऊपर भी जाना एक रिस्की हो जाएगा आपका। तो 50 एक सेफ साइड है, +-2 50 में। 50 क्वेश्चन करने +-2। ठीक है, एक अच्छा, अगर अभी मैं और बताऊंगा आगे, थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि क्लास एकदम से नहीं कि मैं एकदम सिर्फ ट्रिक्स करवाने लगूं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा ना कि आपको करना क्या है। पहले समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा। उसके बाद हम पेपर ऐसे ही आएगा जैसा पिछले साल का था, उससे पिछले साल का उससे ज्यादा नहीं आएगा। और टिपिकल आएगा तो सबके लिए आएगा, वो आपके लिए नहीं। उसके बाद कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, पिछले साल का ही हमने जो स्लाइड बना के रखी वही स्लाइड है। ठीक है, और उसी पे कट ऑफ गिरी है, आप देख सकते हैं जाके। इजी पेपर है, 50 से 55 कट ऑफ, 55% कट ऑफ जाएगी जैसे इस बार हुआ था। ठीक है, और टफ पेपर में 40 से 45 चली जाएगी। और अटेम्प्ट आपको मैंने बोला था ना, 55 एक मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है आपको, क्योंकि पेपर टफ होता ही है मैथ्स वैथ के। और आपको 45 से 48 एक होता है आइडियल। तो अब आप इसका ये चीज याद रखें, मैंने सेफ स्कोर बता दिया है आपको। अगर जिसका अभी आप लोग ने मल्टीपल ऐसे चेक करा लिए होंगे फिरोज सर से, और आपको पता चल गया होगा आपका किस हिसाब से आपका लैंग्वेज में कमांड है यार, मल्टीपल फैक्टर से। तो अगर आपने नेट ऑब्जेक्टिव में 40 कर दिए, तो आपके दोनों एवरेज में उम्मीद रखिए कि होपफुली 15-15 नंबर में 70 नंबर पे आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ये पिछले साल की स्लाइड आप देख सकते हैं, मैंने कुछ नई स्लाइड नहीं बनाई है। और 82 कट ऑफ गिरी थी पिछले साल। पिछले साल 82 कट ऑफ थी, बस सिलेक्शन हो गया। तो मतलब आप 70 ले आएंगे तो 15 नंबर इंटरव्यू में आपको दे ही देंगे, आप मुंह दिखा भी देंगे, तो 45 नंबर होकर आपका रैंक लग जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन ये कि आप अगर 35 नेट ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो आपका ऐसे थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये कंडीशन सूटेबल ज्यादा करेगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये कंडीशन ज्यादा सूटेबल करती है, क्योंकि उसमें थोड़ा नंबर वो देते हैं आपको उर्दू में, और इस तरीके से इंग्लिश में थोड़ा आपका इसमें कमांड चाहिए। और 30 अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आ रहा है किसी के, तो आप ये मान के चलिए आपका ऐसे ऐसे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे आप। ठीक है, आपका ऐसे चेक तो हो जाएगा, मगर आपका इंटरव्यू कॉल आएगा नहीं आएगा ये आप इसकी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 900 की कॉपी चेक होगी ना। अब 900 में से मतलब आम मान के चलिए 100 सीटें, मतलब 250 या 300 का इंटरव्यू कॉल आएगा, तो उसमें से भी 1/3 जाना है। तो ये हम बता रहे हैं आपको कि इंटरव्यू कॉल आएगा इतने देर। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी बाकी मल्टीपल फैक्टर है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लाए कहाँ करेंगे, 65 से 70 के बीच में। चलिए ये तो हो गया अपना। अब ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जो हमने काउंट किए थे। उसके बाद कुछ और चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका कट ऑफ कैसे निकालना, मतलब जो मेरा एक आइडियल है, सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है। यू आर फ्री। ठीक है, जैसे बीइंग मैं मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं कोशिश अभी इन जनरल पॉलिटी से चालू करता हूँ। अगर किसी का ज्योग्राफी है तो वो ज्योग्राफी से चालू करे पेपर को। ठीक है, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी से कर सकता है। अब इधर मैं
एक चीज ध्यान रखना, मैं जो कैच देने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट डाउन करके रख लें। कैच ये हैगा, कभी भी जामिया का कोई भी एंट्रेंस होगा एग्जामिनेशन, एंशियंट और मेडाइवल आपसे आसानी से बनेगी ही नहीं। भले आपने डीयू से पढ़ाई करी हो, सेंट स्टीफन से पढ़ाई करी हो, कहीं से भी करी हो, तो आप ये ध्यान रखें, एंशियंट और मेडाइवल का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो आप वहां पर सावधानी बरत लें। ठीक है, मतलब वहां पर कैच है। और सबसे ज्यादा जब हम लोगों ने 2-3 सालों में मैंने बात करी स्टूडेंट से, तो प्रॉब्लम आई है एंशियंट और मेडाइवल में, लोग वहां पर नेगेटिव करके आ रहे हैं और वो आ जाते हैं बिलो द नंबर्स में। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो आप पॉलिटी से चालू कर सकते हैं, इकोनॉमी से चालू कर सकते हैं, ज्योग्राफी से, मॉडर्न इंडिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सी सेट, अगर कोई इंजीनियर है तो सी सेट आप पहले ही बन गो थ्रू। स्ट्रेटेजी यही है, चूज एंड पिक। थोड़ा जामिया आरसीए का और यूपीएससी में फर्क ये है कि आपको जामिया आरसीए में ना एक पर्टिकुलर फैक्ट से खेलते हैं आपके साथ, वो गलत करवाते हैं, इजी ट्रिक लगवाएंगे नहीं। कहाँ लगनी वो बताऊंगा। ठीक है, तो चूज एंड पिक करना पड़ेगा, आप किसी क्वेश्चन में उलझ नहीं सकते, खासतौर पे हिस्ट्री के अंदर और सीसेट के अंदर टिपिकल है सवाल। जैसे मैथ्स वाले क्वेश्चन आपको लगेंगे इजी, इट्स नॉट इजी, क्योंकि आप ये सोच के देखिए, आजकल सबका एक टारगेट बन गया है इंजीनियर्स, इंजीनियर्स को एलिमिनेट करना और डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, चाहे यूपीएससी हो चाहे जामिया आरसी हो। तो बीइंग इंजीनियर, आप ये रखें कि सिर्फ आपको ही वो कहीं ना कहीं कैच होगा ऑप्शंस में भी, तो अभी हम सब करेंगे उसको। लो हैंगिंग फ्रूट, अब लो हैंगिंग फ्रूट पॉलिटी हो सकता है, आपके लिए इकोनॉमी हो सकता है, किसी के लिए सीसेट हो सकता है, वो आपके ऊपर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम कांस्टेंट, केवल 40-50 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें आपके बाद वो साइन करवाने आते हैं, आपको ओएमआर भी फिल आउट करनी है। तो 1 घंटा नहीं होता आपके पास, 1 आवर नहीं होता आपके पास, 40 से 50 मिनट होते हैं केवल। 40 से 50 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वन। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको लेस देन 1 मिनट मिल रहा है, लेस देन 1 मिनट, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में सीसेट के 2 मिनट में कोई सवाल आप हल कर रहे हैं, सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, वो वर्थ इट है ही नहीं। अगर आप सीसेट का, इसलिए मैंने बोला सीसेट का कोई सवाल 2 मिनट लग गए, सर आप इससे अच्छा कोई एक पॉलिटी का, इकोनॉमी का सवाल हल करके निकलिए, सॉर्ट आउट करके निकलिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए टाइम कांस्टेंट। और जहां रश हुआ, रश में क्या होता है, देखिए पेपर कहाँ बिगड़ता है मैं आपको बता दूं। किसी भी एक अच्छे कैंडिडेट का पेपर जो थ्रो होता है, मतलब वो निकलता है लास्ट के 10 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट में वो 10 सवाल मार देगा और वो बाहर हो जाएगा। ये कभी भी आप रखना, मॉक में और एक्चुअल एग्जामिनेशन में यही है, जो अपनी नफ्स को कंट्रोल करेगा वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नफ्स को कंट्रोल नहीं करता लास्ट में तुक्का चला रहा। अब लास्ट में तुक्का नहीं चला सकते, तुक्का मतलब एक कैलकुलेटेड होता है। और डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी सेट क्वेश्चन। ठीक है, और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री में कोई कोई तुम्हारा ट्रिक नहीं लगेगा आपका, आपका ट्रिक जो लिमिटेड लगेगा। और नॉलेज को हमेशा प्रायोरिटी देना है। नॉलेज मतलब आपको इंट्यूशन, जैसे प्रॉब्लम ये आती है कि इंट्यूशन जो होता है ना, इंट्यूशन कुछ आपका नॉलेज ही होता है। पहला आपका इंट्यूशन आ गया तो आपको उस पर स्टिक करना है, ये नहीं कि कंफ्यूज हो गए चेंज कर दिया। आप इंट्यूशन में हमेशा, 4 इंट्यूशन आ रहा है किसी पूरे पेपर में ना, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ 2 तो सही होंगे। मगर इंट्यूशन को छोड़ के आप गैसिंग पे चले गए, ट्रिक्स पे चले गए ना, पक्का 4 में से आपके 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो नेट जीरो पे गिरोगे। अब 2 राउंड पे पेपर करना है एटलीस्ट, मेरा सजेशन है पर्सनल। ठीक है, और लैंग्वेज को बहुत ध्यान से, अभी मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा पूरा 2025 वाला, आप उस पर ध्यान रखें। और लाइन गेस मत ले, मैंने इसमें पीपीटी में मेडाइवल और एंशियंट में बिल्कुल, जिसने परसों 6 तारीख को इस पे काम कर लिया, मैं होपफुल हूँ उसका पीटी, उसका आरसीए का एंट्रेंस हो जाएगा। मैं आपको ये जो इसलिए स्पेशल इस बार लिख के लाया हूँ ये चीज। ठीक है, उसका हो जाएगा, क्योंकि इतना इतने अच्छा आप लोगों ने ऑलरेडी, सर ने जैसे बताया, बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार यूपीएससी का पीटी भी दिया है। अनफॉर्चुनेट है, या तो बाउंड्री पे या तो नहीं हो पा रहा, मतलब आप लोग बहुत कोर स्टूडेंट है। तो अपने इस पे बिलीव करिए, आपको उस दिन सब चीज आ रही होगी, अभी हम करेंगे भी। ट्रिक क्या है, पहले मेरी ट्रिक अलग है थोड़ी। सबसे पहला मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पिछली बार मैं, जब हमने क्लास ली थी खत्म होने के बाद पेपर रिव्यू करने के लिए, तो कम से कम हमारे पास मोर देन 50% बच्चे थे जिनने असेंडिंग और डिसेंडिंग ही नहीं पढ़ा था, नॉट करेक्ट ही नहीं पढ़ा था।
50% बच्चों ने असेंडिंग। अब पता है आदमी क्या बोलता है कि यार सर हमसे 2 या 3 सिली मिस्टेक हो गई। 2-3 सिली मिस्टेक का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब 2 नेट। जहां आपका ऐसे चेक हो सकता था वहां आपका वैसे भी चेक नहीं हो रहा है। तो ये फिर वर्ड स्केचिंग। वर्ड्स में अगर आप नॉर्थ इंडिया के बेल्ट से हैं, ठीक है, तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा अगर किसी कंफ्यूजन हो रहा है तो हिंदी भी देख सकते हैं आप, बताऊंगा कुछ क्वेश्चन में। फिर लैंग्वेज को पकड़ना है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट माइल्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो हम देखेंगे। और ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में आपको जाना है, मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन के साथ आपको ऑड वन आउट के साथ जाना है। सिमिलर और लेंदी स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना है। अब चलिए हम पेपर चालू करते हैं, ठीक है। बाकी अ, अ, जैसे मैंने बता दिया कुछ हाउ टू सॉल्व। पेपर को अगर पूरा गॉच करना है, 2-3 मिनट है पेपर का, देख लीजिए कि पेपर टफनेस कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार का यूपीएससी का पेपर था, तो 1-2 मिनट में समझ में आ गया था कि पेपर बहुत ही अजीब सा आया, एब्स्ट्रैक्ट पेपर है, तो कट ऑफ कम जाएगी। तो वहां अपनी नफ्स को कंट्रोल रखना है, ब्लाइंड गेस नहीं लेना, बहुत ज्यादा ब्लाइंड नहीं लेना, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया, क्योंकि मेरा ऑप्शनल है इसलिए मेरा थोड़ा बायसनेस है। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, करेक्ट और नॉन करेक्ट में भी लोग गलती करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो लंबे वाले स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, इन बिटवीन लाइंस क्रिएट करना है। और मैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे बिलीव करता हूँ, मतलब कोई भी ऑप्शन को मैं सही की जगह गलत ढूंढता हूँ। अगर आपने गलत रिवर्स इंजीनियरिंग पे बिलीव कर लिया ना, तो आपका पेपर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। प्रॉब्लम बस यही आता है कि टाइम वर्सेस क्वेश्चन को डील करना। अगर यही मैथ्स का सवाल है, यही पॉलिटी का सवाल है, आपको मैं टाइम दे दूं ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर, आप घर में आओगे अरे यार शिट इतनी से गलती हो गई मुझसे। क्यों? वो गलती नहीं, वो टाइम के कारण गलतियां हो गई हैं आपसे। तो वो फिर अपने आप को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि हम इधर ही कर दे। जैसे मैंने कट ऑफ बताई दी 82 पे, यही कट ऑफ लगभग लगभग अब रहेगी आरसी में, ठीक है। आप ये मान के चलिए ये फिक्स रहेगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं न्यूज में था ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें ट्रैप क्या दिया था उन्होंने, विलेजेस विलेजेस दोनों तरफ दे दिए थे, ठीक है। अब लोग जबरदस्ती ट्रिक लगाने चले गए। ये इतना फेमस प्रोग्राम था, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्वेश्चन को लीव कर दें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट सी से चालू हुआ है। तो आप ये देखिए, करंट अफेयर्स का सवाल था, अगर आता है ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी। अब ये वाला सवाल है, जैसे ये इतना, अब देखिए क्या था इसमें, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। अर्लीस्ट मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक। अब आप देखिए चारों ऐसे सवाल को ना हमें करना है। कैसे? कि हमने देखा कि भाई सर्जेंट सर्जेंट दो कॉमन वर्ड आ रहा है, और ये एलिमिनेट हो गया हमारा, ठीक है। ये भी तीन भी था, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। अब हमने देखा राधा कृष्णन दो कॉमन हैंगे, ठीक है। तो हमने गए कि ये क्वेश्चन हमारा 50-50। अब जब आप 50-50 पे गड़ गए तो आपको करना ही है, ठीक है। अब लेटेस्ट देख लीजिए, कोठारी कमीशन, यूजीसी कमीशन तो था नहीं, कोठारी कमीशन अभी लेटेस्ट आया था, ठीक है। तो आपका इस तरीके से 50-50 पे पहुंच गए और आपको क्वेश्चन को कर देना है। 50 पे आपको अपना रोकना नहीं है, कर देना है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाले इस पे जैसे इस टाइप के आए ना, बस इसमें क्या कैच है पता है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये जरूर से ध्यान देना। हो सकता है वो असेंडिंग दे दे, हो सकता है डिसेंडिंग दे दे, ठीक है, ये कैच है इसमें, अभी बताऊंगा आगे। अब जीनोम, जैसे जीनोम एडिटेड राइट्स है। अब जीनोम एडिट कितना फेमस था, किस पर केस 9। अब दिमाग लगाओगे उधर फालतू में, नहीं ये आरसीए वाले हैं, टू ट्रैप दे सकते हैं, अरे यार सेंसर मैंने सुना नहीं, इसको लगा दूं। भाई 1-2 डाल के वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। एक तो एडिटेड राइज है, तो अगर आपको आता है तो ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वन में लगा के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, वो आपने सुनी ही होगी, मार्केट में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिए इस बार चैट जीपीटी और सब, इससे रिलेटेड कोई सवाल है आ सकता है, तो आप उस पर स्टिक रहिए ना, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अब जैसे ये वाला है, इसमें ईयर ध्यान रखिए, इसमें 24-25 पूछा है। या तो यूएस होगा या तो चाइना होगा, बांग्लादेश तो होगा नहीं, जापान तो होगा नहीं। अब 50-50 है तो चाइना लगा दीजिए। अगर आपने पढ़ा होता उस साल तो आपको पता होता यूएस ही था, ठीक है। चाइना से क्लोज नेट रहता है हमारा, तो इसको ध्यान में रखिए। ये अभी वन लाइनर है, ट्रिक अभी आने वाली, क्योंकि पेपर कैसे खुला है मैं ये बता रहा हूँ आपको। पेपर सेटर किस हिसाब से रखता है देखिए। अब ये उपनिषद से आ गया ना, एंशंट इंडिया। अब इसको ब्लाइंडली जहां एंशंट आ जाओ, मेडिवल आ जाए, तो ये ध्यान रखना है आरसीए में कि वो इतने इजी केक वॉक नहीं देंगे आपको, ठीक है। अब इसमें 4-4-4 मतलब ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, जाहिर सी बात, इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाएंगे, नन ऑफ द अबव आपके लिए नहीं करेंगे, और ऑल ऑफ द अबव आसानी से नहीं करेंगे। जब 4-5 स्टेटमेंट है, ठीक है,
तो ना ऑल ऑफ द अबव आसानी से होगा और नन ऑफ द अबव आसानी से होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, और एक्सेप्शन लॉ नहीं होता, एक्सेप्शन ट्रिक नहीं हो सकती कभी भी, ध्यान रखिए। तो मतलब 4 को मैं देख लूं, तो देन द नॉलेज ऑफ ब्रह्मा वुड लीड, वुड मतलब सॉफ्ट है, ठीक है, वुड मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज है, वुड लीड टू लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बात है, तो मैं इसको सही मानूंगा एग्जाम्पल पे। मैंने कहा फोर्थ तो सही है मेरा, तो मेरा ये भी सही, मतलब फोर्थ तो सही है। अब फोर्थ को साथ मैचअप करने की कोशिश करूंगा, मतलब वन भी सही है मेरा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव में भी आ रहा है, तो वन और फोर्थ मेरा 100% सही है। अब मुझे देखना है रॉन्ग, देख लेता हूँ मैं कौन सा है। द उपनिषद नॉलेज ऑफ ब्राह्मी, मतलब हम ये कह सकते हैं थर्ड हमारा गलत ही है, तो मेरा ये गलत हो गया। हमें 50-50 बचा, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण से उसने एक एक्सेप्शन दे दिया, तो मैं थर्ड एक गलत ले गया। अब इसमें मेरे दो से चूज करना है, अब वो आपको वहां पे 50-50 में आपको गैस लेना आएगा, ठीक है। मतलब फिर मैंने बोला रॉन्ग स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट को पहले देखिए, मैं बस मेरी सलाह ये रहती है, गो थ्रू स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है, पहले स्टेटमेंट्स को देखिए, सॉरी ऑप्शंस को, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, फिर क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में, वन लाइनर में नहीं। जहाँ जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर ये सब सवाल आ जाए और आपने चारों पांचों ऑप्शन नहीं सुने ना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि पहली फुर्सत में इसको लीव कर दे, ठीक है, क्योंकि पता है ये क्वेश्चन सॉल्व भी होगा ना, 0 से 2 मिनट लेगा आपका, ठीक सर है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। हेलो, अब आ रही है? नहीं नहीं, क्लियर आ रहा सर, नहीं सर, क्लियर है। क्लियर ठीक है, है। ठीक है, ओके ओके। तो देखिए ये से सवाल जो होते हैं ना मैचअप वाले, अभी ये यूपीएससी में होता ना, तो हम कर देते, और अगर ये ज्योग्राफी का होता, पॉलिटी का होता या इको का होता तो हम कर देते, ठीक है। ऐसे सवाल अगर आप सही भी कर दोगे ना, अपनी सोल को तो सेटिस्फाई कर लोगे, मगर अपने पेपर को खराब कर दोगे, क्योंकि 2 से 3 मिनट में आप नहीं, और ये 90% गलती होगा ये सवाल। तो ऐसे सवालों को होल्ड कर दो, मतलब सेकंड राउंड में आएंगे, क्योंकि आपने केवल लीलावती सुना, इसके बाद आप बताइए क्या पंच सिद्धांत सुना है, तब भी आप कंफ्यूज में रहोगे ना। तो इसको ऑप्शन भी ऐसी है, और मैंने बोला आसानी से चारों सही नहीं होगा, और चारों गलत नहीं होंगे, तो आप फंसोगे। देखो ऑप्शन देखो, ऑल ऑफ द अबव, चलो इसको हटा दिया मैंने, लॉजिक दिया आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो भी कितना क्लोज है, नेक टू नेक दिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं ट्रैप छुपा है उसके अंदर। तो मतलब आप आरसीए का एग्जाम का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप यूपीएससी में मत जाइए। आरसीए में बार बार बोल रहा हूँ, एंशिएंट मिडाइवल इंडिया अच्छा, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, इन दोनों में इनकी थीसिस बहुत मजबूत होती है, ठीक है। इसमें तो पेपर की क्वालिटी दिखेगी इन दोनों में। अभी और क्वेश्चन जैसे आप देखिए, इनकरेक्ट था, पिछली बार एक लड़का करेक्ट देख के सही करके आ गया, ठीक है, ये इनकरेक्ट, देखिए इन्हें बोल्ड नहीं करके रखा। अब आप लोग चिल्लाओगे सर उन्होंने बोल्ड करके क्यों नहीं रखा, ये आरटीआई डालो, ये हमें हमें पॉलिटिशियन नहीं बनना और हमें एक्टिविटीज नहीं बनना, हमें एग्जाम निकालना है। इनकरेक्ट देख के मार देखिए, ओनली फॉर वुमेन, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यूपीएससी की ट्रिक लगा देंगे कि नंबर गलत होता है, मैंने बोला यूपीएससी की ट्रिक ब्लाइंडली नहीं लगती यहाँ पर। तो ओनली फॉर वुमेन क्यों होगा भाई, इनकरेक्ट, इधर इसको आंसर आ गया आपका, क्योंकि हमें ऑलरेडी गलत ही ढूंढना था ना, तो मैं तो हमेशा गलत ही ढूंढता हूँ पूरे ऑप्शंस में। फिर इंपॉर्टेंट बैंक, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है, तो मैं मेरा दिमाग पालूं क्या जाएगा, उसमें सही स्टेटमेंट पूछा है, कौन से होते हैं, मैं सबसे बड़ा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ सबसे पहले, तो मेरा सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही होगा, मैं सबसे पहले इसी को पढ़ूंगा, और फिर इसकी लैंग्वेज को देखूंगा, फिर और देख लूंगा, जैसे इंक्लूजन पॉजिटिव है ये वो, ठीक है, लेंडर टू द गवर्नमेंट एटलीस्ट 50%, तो इसका जो कंट्री फाइनेंस क्रूशियल फॉर टू एवेल्यूएट एसेंशियल बैंकिंग सर्विस ऑफ रियल इकोनॉमी, ठीक है, इंसान इसको मार देगा आंसर, क्योंकि बाकी चीज में फैक्ट आ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्टैंडर्ड तरीका है वो कहाँ फंसाएगा, बड़े स्टेटमेंट में या तो रॉन्ग दे देगा कहीं ना कहीं, और अगर उसमें डेटा नहीं है, देखिए इसमें ऑल टीयर्स दिया है, ठीक है, लेंडर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा क्या है कोई नेगेटिव, मतलब ये दोनों तो होगा खत्म। फाइनेंशियल और प्रोवाइडिंग जीरो बैलेंस अकाउंट, ये किससे कोई लेना देना है, आपको सेंस समझ में आ रहा है? तो आप ये देखिए ना, पहले इसको सही करने के बाद तीनों को भी पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके। तो उसके बाद आप देखिए पॉलिटी के अंदर नॉट करेक्ट, ठीक है, हम नॉट करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट कौन सा मैं ढूंढ लूँ तुरंत, जैसे क्या है, सम ऑफ द फंडामेंटल हैव गिवन, सही है स्टेटमेंट, मतलब सेकंड सही है था, तो मैं सेकंड एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ से, तो मेरा मतलब एक, चार और ये तीन बचा, मैं चौथा पढ़ लेता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बैलेंस बिटवीन डायरेक्टिव इज द बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मिनरल मिल्स में कहा है, इसमें कहा है कि भाई बैलेंस इंपॉर्टेंट है दोनों के अंदर, ठीक है, तो मतलब चौथा सही है मेरा, तो चौथा भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर निकल के आ गया सही, बस मुझे नॉट करेक्ट पढ़ना था।
आप करेक्ट पढ़ के आंसर सही कर दोगे तो फिर मैं कह रहा हूँ ना कि फिर कुछ नहीं कर हो सकता फिर हमारा। उसके बाद देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, सेक्स रेशियो बोला है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर पॉपुलेशन के हिसाब से कर दिया, तो अब उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे सेक्स रेशियो एग्जाम्पल लगाइए कि कंफ्यूज होगा ना मिजोरम में या तमिलनाडु में, दोनों में कंफ्यूज होगा। मैं ऑप्शन के मैंने बोला ना तुरंत ऑप्शन देखिए, 1-1। ठीक है, आपको उसने बोल दिया कि कंफ्यूज मत होइए तमिलनाडु है। अब आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं हो सकता है, तो भाई देखिए मिजोरम हो सकता है, जाहिर सी बात है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मिजोरम कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो मतलब पहला श्योर शॉट हो गया आपका। ठीक है पहला, ठीक है अब आपका पहला हो गया। तो अब ये देखिए कि पहले के बाद कौन आ सकता है, मिजोरम आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, पहले के बाद मिजोरम आया, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जितना अर्बनाइज होता है उतना पॉपुलेशन का अगर दिमाग लगा लोगे, दिल्ली किसके नियर बाय है, हरियाणा के। तो हरियाणा की मोर देन 20 से 30% तो दिल्ली में रहती है, वही माइंडसेट। तो उधर से भी आप ट्रिक यहाँ पर ऐसे लगाए। तो पहले क्लोज जाओ, ऑप्शन को ध्यान देखो, पहला स्टेप क्या है, ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ऑप्शन के पास जाओ और फिर स्टेटमेंट्स को देखो। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देख ले, देखिए फिर आ गया मॉडर्न मेडाइवल इंडिया, इनको हल। फिर इसे इसमें क्या है, हार्डली ऑल ट्रू इन पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी, तो वो ट्रैप उनके पास गुंजाइश नहीं कुछ गलत बनाने की। तो अब इसमें क्या, ऑल ऑफ द अबव है, तो मैं मान के चलूंगा बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब मैंने कहा कि 1-1-1 मतलब पहला तो सही है। अब मैं पहले ही स्टेटमेंट से पूरा सवाल हल करने जा रहा हूँ। कभी अगर अजीब से आ गए ऐसे ऑप्शन वाले सवाल को छोड़ना नहीं है, अगर ऑप्शंस वाले सवाल आ गए ना तो उसको ट्राई करना है लास्ट बटन तक। देखिए कि इसमें क्या है, टीपू सुल्तान है स्टेब्लिश अ कमर्शियल बोर्ड इंप्रूव मस्कट, ये एक्सेट्रा आ गया ना, मतलब ये अफेक्ट पर डरिए मत, एक्सेट्रा में कुछ भी आ सकता है, तो मतलब ये भी सही हो सकता है। पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। तो टीपू सुल्तान, ये क्वेश्चन ये पता चल गया कि टीपू सुल्तान की तारीफ पे पूरा क्वेश्चन हैगा, कि मतलब उसको एक अच्छा एक लीडर मान रहा है या कुछ भी मान रहा है। ठीक है, एक्सेट्रा पढ़ लिया लैंग्वेज में। तो दूसरा सवाल हमारे था फ्रेंच की, जाहिर सी बात उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो सेकंड भी सही हैगा। मतलब पहला दूसरा सही है, तो मतलब मेरा थर्ड एलिमिनेट हो गया, मेरे पास 50-50 पे पहुंच गया। ठीक है, अब मेरा आधा काम सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, अब डिवाइडेड किंगडम से मुझे नहीं पता ये आश्चर्य रिगार्डेड बेटर डिप्लोमेसी इन द फादर। अब ये फोर्थ वाला सही करने के लिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, फोर्थ हमने तो गलत पहले ही कर दिया है क्योंकि थर्ड नहीं है ना। तो अगर आप सही अगर आप ऑप्शन के बिना क्वेश्चन से सॉल्व करते तो आप पता है मेरा कंफ्यूजन में इसी दोनों में है, या तो मुझे नहीं पता, या तो मैं ये मारूंगा या तो ये मारूंगा 50-50। ठीक है, अब इसमें तो कुछ लोग होंगे 7% अशर की तुर्किश, तो मेरा यही कहना है कि आप ये मारिए 50-50 चांसेस हैं, मगर इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। तो हिस्ट्री में क्या पता चल रहा है, हार्डली अगर स्टेटमेंट बेस्ड है तो पूरे सही हो रहा है, हार्डली, हार्डली है इसमें भी। उसमें भी मॉडर्न इंडिया में आप सही हो सकते हैं, मॉडर्न इंडिया में, एंशियंट मिडावल में रेयर चांसेस है। और हमें ये देखना है कि क्वेश्चन अजीब सा है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो एक उसने दिया होगा हमें सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके बाद अब जैसे ये तो सी सेट का है, सी सेट में कोई ट्रिक नहीं होती, आता है तो आता है, ठीक है, नहीं तो फिर जाएगा आपका। अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं वीकली, देखिए एटलीस्ट 1 आवर दोनों में दिया है, कॉमन है। ठीक है, अब इन दोनों में दिमाग लगाना है आपको, बाकी दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है, देखिए आप इसको इसको हटा दीजिए, पहले एलिमिनेट कर दीजिए इन दोनों ऑप्शंस को, एटलीस्ट 1 आवर। अब ये देखिए ऑन एनी डे और एटलीस्ट 2 डेज, अब इन दोनों 50-50 आप पहुंच गए। अब 50-50 में आप क्वेश्चन को करिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ, एटलीस्ट 1 आवर सिमिलर वर्डिंग, सिमिलर वर्डिंग मैंने लिखा है ना, सिमिलर वर्ड आ जाए जब स्टेटमेंट पे स्टार्टिंग से ही, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, और और एक बस कंडीशन में बता दूं आपको, बस कंडीशन में, ठीक है, जिस तरीके से यूपीएससी का पूरा पेपर फ्लिप कर दिया इन्होंने, यूपीएससी वालों ने, हो सकता है अगर जामिया का पेपर उससे पहले बन गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके बाद बना हो तो अगर आप उसको बिल्कुल कॉशियस हो जाना आप। ठीक है, कॉशियस हो जाना कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं पेपर में। तो आप दोनों चीज को लेकर चलना कि आपको पेपर गौर हो जाएगा कि यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है क्या ये पेपर। ठीक है, तो वहां उसको मैं बताऊंगा डील करने का तरीका अभी। ठीक है, अब जैसे ये वाले मस्ट डू क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले। ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट सही पकड़ जैसे हॉट डिजर्ट है, और इसके बाद ये आपको दोनों स्टेटमेंट है पता है,
आप देखिए इसमें क्या है, एक डिजर्ट की बात कर रहा है, एक सन की मूवमेंट की बात कर रहा है, कोई लेना देना। अगर इसमें ओशन करंट की बात करता तो फिर समझ में भी आता, ईस्टर्लीज की बात करता समझ में भी आता। ठीक है कि भाई ईस्टर्ली, दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है तो कहाँ से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन तो करना ही है, ये भी सही है ये भी सही है, तो ये दोनों गलत हो गए, 50-50 भी पहुंच गए। अब आप इसमें या तो ये लेंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको ये देखना है कि डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कैसे कोई स्टेटमेंट किसी को एक्सप्लेन करता है, कब है जब दोनों कॉन्सेप्ट सिमिलर हो। कॉन्सेप्ट जैसे एक बात कर रहा है राम की तो दूसरा बात कर रहा है राम से रिलेटेड, अब दूसरा एक हो रहा है कि राम और दूसरा बोला श्याम, तो वहां नहीं। देखिए ग्लोबल प्रेशर बेल्ट नॉट शिफ्ट टू, कोई लिंक ही नहीं है। एक बात कर रहा है हॉट डिजर्ट की और एक कर रहा है मूवमेंट ऑफ सन की। मूवमेंट ऑफ सन से डिजर्ट का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, अब ये वाले मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के अगर कुछ सवाल आ जाए ना ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री में भी, जो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है, मैं कहूंगा यार पहले राउंड में ना करना, छोड़ दें इसको। एरर के चांसेस बहुत हाई होंगे क्योंकि बहुत ही बारीक सेटअप रहता है इनका। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर से लद्दाख ये वो, एक ही नंबर का सवाल है कि रुक जाए, थोड़ा आराम से कर लेंगे फिर बाद में कभी। इसके बाद वात्सल्य, देखो इसमें ना हिंदी भी पढ़ लिया करें थोड़ी। वात्सल्य मतलब ये लैंग्वेज देख लीजिए, अगर ऐसे कोई सवाल है वन लाइनर वाले ना, तो मेरा सजेशन है कि हिंदी भी थोड़ा एक बार देख लेना, रिक्वेस्ट है। तो इस टाइम पे फेमस था, ठीक है, चाइल्ड से रिलेटेड, क्योंकि कोविड के टाइम का था। देखिए अब ये कितना 2-3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, अब कितना पढ़ोगे बता, 2-3 साल पुराना तो पढ़ोगे नहीं। तो वात्सल्य मतलब बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, देख लो, पढ़ गया हो गया आंसर, नाबालिगों के लिए। तो थोड़ा हिंदी भी देख सकते हो आप अगर कुछ ऐसे सवाल आए। ठीक है, मतलब हिस्ट्री में भी देख लेना। अभी एक क्वेश्चन और देखिए, 2 सवाल तो हिंदी से सॉल्व हो जाएंगे। वात्सल्य बताया, एक और बताऊंगा अभी आपको। अब जैसे इसमें अबव आर करेक्ट, तो मैं तो रॉन्ग ढूंढूंगा केवल। तो 1 2 3 ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आ गया, मतलब वन के चांसेस बहुत हाई है। देखिए या तो वन सही होगा या तो वन गलत होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 1 1 देख लूंगा या 2 2 देख लूंगा कि सब कहीं सही कितना है। तो 1 और 2 पे मैं फाइट करूंगा। द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन काउंसिल स्टेट्स पास अ मेजॉरिटी ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्री टू हाउस ऑफ पीपल। इस क्वेश्चन में थोड़ा फ्रेमिंग में इशू था एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। और जैसे ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रहा था उस टाइम पे, मतलब एग्जाम हॉल की सिचुएशन बता रहा हूँ, बाहर तो सबको आंसर आ ही जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें सेकंड और थर्ड से पकड़ना था। तो ये वाला सवाल पे इधर मैं आपको कहूंगा थोड़ा रिस्की था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो जहां पर लैंग्वेज का थोड़ा इशू है वहां पर भी कॉशियस हो जाना कि कहाँ पर कैसा क्या करना है। तो इसका 1 2 3 इन्होंने ऑप्शन दिया था, मगर वन बहुत ही कंफ्यूजन थे। 2 और 3 तो सही था, लोगों को समझ में आ गया था। वन में थोड़ा, तो इसमें मैं बोलूंगा 2 और 3 पे लोग गए थे, वन पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो ये आपकी गलती नहीं है, जो उधर ही गलती हुई थी उनके क्वेश्चन डिजाइन करने में। ठीक है, कभी कभार एक दो एग्जामिनर करते ही हैं। माइक म्यूट रखें। देखिए जो मैं हकीकत है वही बताऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि सारा ट्रिक से सॉल्व होगा या आपको ये सवाल करना ही है। जो हकीकत एग्जाम हॉल में बैठ के आपको पेपर देना है, ना कि घर पे। कभी कभी एग्जाम, अब जैसे ये पता प्रॉब्लम क्या होती है इस क्वेश्चन में। जैसे लोगों ने ना फॉरेस्ट का परसेंटेज सबको पता था, पता है लोगों ने क्या नहीं देखा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग से कर दिया पूरा पेपर। उड़ीसा लगा लोगों के चले आए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि बिहार बिहार सिमिलर है। मैंने बोला ना क्वेश्चन को ऑप्शन को तुरंत देखो, बिहार बिहार सिमिलर है, मतलब इन दोनों में से होना चाहिए। हेलो सर। अब आप जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ इससे रिलेटेड है तो पूछिए, कि मतलब सर इसे। क्वेश्चन में, जी सर, मतलब सर क्वेश्चन का जो मतलब ऑप्शंस होते हैं, तो सर उसमें मतलब जैसे आता है ना कि केवल दो, तो उसमें मैंने जब पीवाईक्यू पढ़े उसमें पता चला, तो किसी में तो मतलब केवल दो ही नहीं, ओनली टू वाला ऑप्शन ठीक है, और किसी में दो, मतलब एक और दो या एक तीन, दो मैं समझ ऑप्शन गया। ठीक है। हम्म। तो तो उसमें सर उसमें दिक्कत उसमें आती। सुनिए, उसमें थोड़ा आपको हिंदी में भी देखना पड़ेगा, इंग्लिश में, दोनों में देखना पड़ेगा आपको जी कि वो सर। एक्चुअल वो वर्ड क्या कह रहा है, क्योंकि इंग्लिश को वो स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, तो जी। इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर डिजाइन होता है, उसको फिर कन्वर्ट कराते हैं हिंदी और उर्दू में। तो वहां पर जी। इंग्लिश स्टैंडर्ड मानी जाएगी आपकी। तो वहां पर इंग्लिश देख लें, इंग्लिश में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में सर भी करेंगे। अभी लास्ट में, सॉरी, लास्ट में करते हैं हम लोग बाकी डाउट, क्योंकि नहीं तो ओके सर। हो नहीं पाएगा पूरे सवाल। जी सर, हमारा एक क्वेश्चन है, पूछ सकते? एक मिनट एक मिनट, सुनिए, लास्ट में ठीक है, जैसे सर पी आई बिहार एल वाला, पूछा।
सर बिहार वाला बता दीजिए ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट ले लेंगे देखिए सर। बिहार का मैंने क्या बोला कि उनने असेंडिंग पूछा है, मतलब कम होते हुए से आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो लोगों ने डिसेंडिंग समझ लिया, बढ़ते हुए से घटते हुए बना लिया, घटते हुए से बढ़ते हुए जाना है इसमें। तो बिहार बिहार दोनों जगह है यहाँ पर है। तो सबको पता छत्तीसगढ़ सबसे हाईएस्ट था। तो यहाँ पर आप ये लॉजिक लगाइए ना कि झारखंड झारखंड है, उड़ीसा, देखिए उड़ीसा बड़ा स्टेट है, ठीक है, और वहां पर छत्तीसगढ़ तो ही कंफर्म हो गया। तो आप बिहार और झारखंड एक दूसरे के पार्ट रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वहां से आपका पता चल जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट तो हमेशा इंपॉर्टेंट, इस बार भी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, सॉरी, एक ध्यान रखना। जैसे PIL है, अब ये भी हिंदी में से पढ़ना था आपको। देखिए इंग्लिश में पढ़ोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। रिड्रेस पब्लिक इंजरी, क्या लिखा है? सार्वजनिक क्षति का निवारण करना, मतलब निवारण करना एक पॉजिटिव टर्म है, मतलब पहला सही है मेरा, ये सही है, तो मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा अगर सही हुआ गलत हुआ उससे आंसर पर निकल के आ जाएगा। इन्फोर्स पब्लिक इंजूरी, सार्वजनिक क्षति को लागू करना, लागू करना बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, सार्वजनिक क्षति को लागू करना, मतलब PIL एक लागू करना मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है। तो अगर मैं सेकंड एलिमिनेट करूं, ठीक है, तो सेकंड मेरा हाँ आंसर जा रहा है। तो अभी भी मैं रुकूंगा, मैं तीसरा पढ़ूंगा। बिखरे हुए अधिकारों की रक्षा करना, इंग्लिश में पढ़ा प्रोटेक्ट डिफ्यूज राइट, बिल्कुल। PIL भाई कोई राइट्स नहीं है, जैसे अभी मेंस्ट्रुअल राइट आया या कोई याचिका लगाई, बिल्कुल थर्ड सही है, मतलब मेरा आंसर मैं इसके साथ जा सकता हूँ। मतलब हिंदी से देखिए 2 सवाल हो गए, अभी एक और बताऊंगा तीसरा, कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और सिमिलरली ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब हाँ, आप मुझसे तो आर्गुमेंट कर लेंगे अभी कि सर ये तो गलत हो रहा है हिंदी मीडियम वालों के साथ। भाई अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़ लो, इतना बेयर मिनिमम इंग्लिश आनी चाहिए। आप इंस्टाग्राम इंग्लिश में चला रहे हो, फेसबुक इंग्लिश में चला रहे हो, व्हाट्सएप इंग्लिश में चला रहे हो, तो हर जगह आप ये नहीं कह सकते। सिमिलरली इंग्लिश मीडियम वाले ये नहीं कह सकते कि हम तो हिंदी आती नहीं, हम तो क्योंकि हमारा जन्म तो ब्रिटेन में हुआ है, आनी चाहिए, नॉर्थ इंडिया में हो आप, ठीक है। तो मतलब हमें तो कट ऑफ निकालनी है, बस मेरा तो मुख्य उद्देश्य वही होता है, कैसे भी कट ऑफ निकालो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर इनकरेक्ट दिया है, कितना खेला था इन्होंने पेपर में। लॉन्ग स्टेटमेंट को देखो, देखो नो फाइनेंशियल रिस्क फॉर, ठीक है, क्योंकि RBI इशू करेगा, सही जाहिर सी बात है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में नो फाइनेंशियल रिस्क हमेशा नेगेटिव होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, चलिए छोड़ दीजिए। सोवरेन गोल्ड बोल्ड आपको नहीं पता, एनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इन्वेस्ट, कैन इन्हें, सही है, हो सकता है। डू मुझे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड नहीं पता, मगर इसमें क्या इनकरेक्ट पूछा है, नो फाइनेंशियल रिस्क, हर चीज में रिस्क है। तो मैं तो इसके साथ चले जाऊंगा एग्जाम हॉल के अंदर, कि मतलब नेगेटिव एक वर्ड है नो, ठीक है। ये तो ट्रिक है, कॉमन है, आप 36 वीडियो देख ही चुके, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। अब देखिए इसमें भी क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ देख लो, मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा यार, सबसे ऊपर क्या है, शिवालिक, जहां आखिरी मुझे शिवालिक लगा आंसर आ गया मेरा। मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा, क्यों मैं 5 मिनट अब मैं जमाऊं, 1 2 3, अपने टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं, अपनी सोल को क्यों सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि एक आ गया तो मैं उसमें 5 मिनट दूंगा। अरे मुझे दे के निकलना है, नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ है, तो नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या मैंने देखा, अच्छा शिवालिक 5वें में देखा, अच्छा ये ठीक है मेरा ये, इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया। अब सबसे देख लिया मैंने, वन भी ऊपर है, ठीक है, द्वाब वाला ये देखिए। अब मैंने देख लिया कि 4 4 है, मार के निकल गया मैं, ये बस आंसर है मेरा। 30 सेकंड का क्वेश्चन था। तो कभी कदार नो, अब तुम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ में कंफ्यूज हो गए तो फिर सर मेरा गलत हो गया, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैंने इसमें बोला पॉलिट हिस्ट्री में ना कभी ब्लाइंड गेस मत लेना, ठीक है, वो आपको ब्लाइंड कर देगी, ठीक है। हिस्ट्री में ब्लाइंड गेस नहीं होता है। तो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, पूरा खेल है हिस्ट्री में। तो आता, क्योंकि उनको पता है ना कि मॉडर्न इंडिया थे, अब उसमें भी तुम नहीं पढ़ के आ रहा तो यार सॉरी टू से, फिर कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, जहां ट्रिक होगी वहीं लगेगी। एग्रोवोल्टिक डज नॉट इंक्लूड पूछा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम्स, कैसे पॉसिबल है, एक तो वोल्टिक बोल रहा है मतलब सनरेज से रिलेटेड है, अगर मैं करूंगा ना हमेशा, कैसे हो सकता है, आप लॉजिक बताइए। जैसे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम हाई टेम्परेचर हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ डीजल, डिडक्शन डिडक्शन डज नॉट इंक्लूड बोल रहा है, एग्री वोल्टिक बोल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर से वोल्टिक से रिलेटेड है, ऑल टाइम बोल रहा है, देखते साथ ही नेगेटिव। मगर प्रॉब्लम पता है, अगर इंक्लूड देखोगे ना तो फिर गलत करके आओगे। तो क्वेश्चन किससे समझ में क्या आ रहा है,
कि पूरा का पूरा पेपर पर ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है, तो पेपर 50% शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था मेरी क्लास में अभी रहना, अभी अंतिम पड़ाव तक रखें। तो अगर जिसको श्योर शॉर्ट है कि जामिया से निकल जाएगा, वो अपने टाइम वेस्ट ना करें, जा सकते हैं। नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट में कौन नहीं रहे, थाल भोर सबको पता है, पलक्कड़ नीचे है केरल में। अब कहोगे सर ये भी नहीं पता, तो भाई फिर अब क्या कर सकते हैं, अब नहीं पता तो फिर जामिया से इज नॉट अ केक वॉक। तो अब ये वाला पास जाहिर से नहीं सुना, मगर नॉट इंक्लूडेड वेस्टर्न घाट, भाई मैंने ये भी सुना, ये भी सुना, ये भी सुना है, मैं ये मार के निकल जाऊंगा। और अगर नहीं सुना है तो भाई सिमिलर वर्ड देख लेना, पीपी है, दो में से एक मार देना, आप क्या करेगा इससे ज्यादा। मगर ये सही नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए तीनों पास। अब कुछ लोग आते हैं कि पूरा ट्रिक के भरोसे ही पेपर, तो इस बार यूपीएससी ने बताया कि ट्रिक से बाहर भी हो जाओगे। तो नॉलेज इज द फर्स्ट। फाइनेंस कमीशन ऑफ अ स्टेट, लोग फाइनेंस कमीशन देख के खुश होगा, स्टेट पढ़ा ही नहीं उन्होंने, तो पंचायत को गलत कर दिया उन्होंने, कहा देखो फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, पंचायत गलत मार देंगे। देखो अभी 1 2 3 सही हो गया। तो अब सिंपल है, तीनों स्टेटमेंट पढ़ लो अच्छे से, सही हो गया। अब जैसे मैं गलत ढूंढता हूँ ना, अब मैं सबसे बड़ा स्टेटमेंट देखूंगा, अच्छा 1 2 3 1 2 3, तो मैं 1 1 वाला स्टेटमेंट देख लूंगा, तो ये तीनों में 1 1 है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत नेक्स्ट टैक्सेड ड्यूटी, हाँ सही है, पहला स्टेटमेंट मैंने कहा ये गलत हो गया। फिर मैंने दूसरा देखा, टैक्सेड ड्यूटी टोल फी असाइन टू प्राइवेट पंचायत, सही है, सेकंड भी मेरा सही था, मैंने इसको काट दिया, ठीक है, मेरा आ गया आंसर। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ग्रांटेड टू पंचायत, तो कहाँ से देगा, कंसोलिडेटेड फंड से नहीं देगा, तो मतलब इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, अब ईस्टर्ली तो था नहीं, वेस्टर्ली ईस्टर्ली ध्यान से पढ़ना है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जामिया ऐसे वाले इन बिटवीन गलतियां करवा रहे हैं। सेकंड देखो, बड़ा स्टेटमेंट तो देख लो थोड़ा आसानी से, तो इसका सेकंड आंसर सही है, लोअर पे नहीं होता, लोअर ट्रोपोस्फेयर पे। उसके बाद ये सब सवाल आपके सी सेट के, तो आप ही जाने। फिर देखिए इनकरेक्ट पूछा इन्होंने, ठीक है, इनकरेक्ट पूछागा तो बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्ट है डब्ल्यूटीओ का, कहाँ से पार्ट हो जाएगा भाई, अगर डब्ल्यूटीओ खुद ही खतरे में पड़ी हुई है, ठीक है। तो इकोनॉमी में आपने किसी चीज देखी, इकोनॉमी में वो ये सब देख रहे हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहे हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमी में उनके पास ज्यादा डेप्थ नहीं है, मतलब सतही तौर पे पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो ये चीज हैगा। उसके बाद ये वाला करेक्ट वन, अब इसमें ऑल ऑफ द अबव चमत्कार ही था कि ऑल ऑफ द अबव हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो जाए एग्जाम हॉल में, बुरा नहीं मानना है, वो गलत होने के लिए बने होते हैं, किसी को इज्जत भी देना पड़ती है, ठीक है। ओनली तो इंसान इसको गलत मान गया, इसको इसको सही मानो, इसको सही मानो, तो इसको कोई ट्रिक नहीं है इसमें, तो बस ये नॉलेज है। क्योंकि अब देखिए ओनली इंटरकॉन्टिनेंटल यूजेस, ठीक है, ओनली यूजेस नहीं लिखा, क्वासी बैलिस्टिक, तो लोगों ने क्या है कि इसको सही माना था, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है ज्यादा, ठीक है। इसका आंसर जो भी है। उसके बाद ये वाला ऑलरेडी नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, नॉट एलिजिबल, तो मेंबर तो होगा, वो चेयरमैन बन सकता है, मैंने कहा थर्ड गलत है मेरा, ये थर्ड गलत हो गया। अब सेकंड देख लूं, अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं भाई, वो तो कुछ भी कर सकता है अटॉर्नी जनरल, अभी फिर से प्रैक्टिस कर सकता है, तो सेकंड भी गलत है, तो फर्स्ट आंसर मेरा निकल गया था। तो मतलब स्टेटमेंट वाले सवाल को ध्यान से करना ही करना है, तो पहले उसको क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले में कुछ नहीं करना, ठीक है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, नॉट करेक्ट, करेक्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एक्स वाई जेड, फिर ऑप्शन देखना है, सबसे बड़ा ऑप्शन देखो 1 1 1, ठीक है, 1 1 को पढ़ा, फिर 2 को पढ़ा, और आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बस यही, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मेजर पोर्ट्स, अब लोग कहने लगे कामराजार ओनली, इसी में अटक गए। अरे भाई ये तो पता था ना, वाधवान पोर्ट जो 13 मेजर पोर्ट बनने जा रहा है, तीसरा को देखो ये सही है तो ये गलत है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आसानी से होगा नहीं, दिमाग में याद रखना कि इमरान सर ने उस दिन कहा है कि आसानी से, भाई उतनी मेहनत नहीं करेगा, तीनों स्टेटमेंट सही बना देगा आपके लिए, इतना कोई फुर्सत में आदमी नहीं है, ठीक है। तो तीसरा सही है, ठीक है, तीसरा सही है। अब 50-50 पहुंच गया है। दूसरा देख लो, कामराजार ओनली मेजर कॉर्पोरेट स्पोर्ट, ठीक है, पहला देख लो, ठीक है, विशाखापट्टनम तो मतलब पहला सही है, तीसरा सही है, तुम्हें पहला तीसरा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव आ गया आंसर। अब मैंने क्यों सर इसको घुमाया क्वेश्चन, सुनिए मेरी बात, अब सर मेरी बात इसमें जो दूसरा जो है सर, उसमें ओनली सुनिए, मेजर। मेरी बात सुनिए, फिर लास्ट में बोलना। देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने स्टार्टिंग में ऐसा फ्रेज आपको इस्तेमाल किया कि ऑल ऑफ द अबव आसानी से नहीं होता ना, क्यों, मैंने आपको डिल्यूजन में डाला। फिर मैंने आपको लेके कहाँ से आ रहा हूँ कि मेरा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, मुझे पता है, तो मेरा मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ,
आंध्र प्रदेश का जो पोर्ट है लैंडलॉक्ड है, तो मतलब पहला और तीसरा सही है मेरा, तो मेरा ये गलत हो गया, ये गलत हो, मेरा आंसर आ गया ये वाला। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना, मैं इस पे ध्यान ही नहीं लगाऊंगा, मुझे मतलब ही नहीं है कुछ। आप आप ये देखो, आपको आता कौन सा है। आप ट्रिक दूसरे राउंड में लगती है, ओनली दूसरे राउंड में लगेगा। अभी मैं पहला राउंड जब देख रहा हूँ तो मुझे पता है ये कि वाधवान जो मेजर उस टाइम करंट अफेयर्स, इवन अभी भी इसमें इतना इशू चलता है ये वाले पोर्ट का। जैसे इस बार एक विजंगम पोर्ट पूछा है यूपीएससी ने भी, ठीक है, केरल में बन रहा है। देखिए पोर्ट का सवाल आएगा, तो इतना ब्लाइंडली गेस नहीं कि ओनली देख के आपने तुरंत गलत मार दिया। भाई मैंने आपको बता चुका हूँ, आरसी के ट्रिक अलग है, यूपीएससी के ट्रिक अलग लगती है। ठीक है, यूपीएससी की पूरी नहीं लगेगी, 50 से 60% लगेगी। जो डाउट है अभी पूछ लेना बाद में, क्योंकि मुझे पेपर कंप्लीट कराना है। 10:30 तक का सर ने मुझे टाइम दिया है। 5 बीडर रिएक्टर, ठीक है, नन इज करेक्ट। अब इसका तो आसानी से नन वाले तो लेना मत, ठीक है, आसानी से। एक्सेप्शन है, ठीक है, ओनली, तो अगर मान सकते हो तो इसका, अगर इसको पता है 5 बीटा रिएक्टर का 239 और 235 इस्तेमाल होता है, क्योंकि 3 स्टेज प्रोग्राम है, तो इस बार भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो कि इंडिया ने 3 स्टेज प्रोग्राम में सेकंड स्टेज पे इंटर कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, ठीक है। उसके बाद खिलाफत देखिए, मॉडर्न इंडियन के लिए मिडाइवल इंडिया बहुत आसानी से पूछते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनका फेवरेट। देखो टीपू सुल्तान हो गए, खिलाफत हो गए, और एक गांधी जी हो गए, ये थोड़ा जामिया के फेवरेट टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं देख के साथ ही बता दूंगा ये सही है, ये सही है, ये सही है। जेरूसलम, इससे क्या लेना था खिलाफत का, कोई मतलब ही नहीं था। फोर्थ गलत कर दो, मैंने मतलब कुछ नहीं देखा ऑप्शन, पहले मैंने क्वेश्चन देखा, हाँ, फिर मैंने देखा करेक्ट पूछा है, बिल्कुल सही है। अब मैं गया देखूंगा क्या क्या सही है, मतलब पहला तो सही होना चाहिए, देखा फिर हाँ भाई तो पहला तो सही लग रहा है हमें भी। उसके बाद देखा सेकंड, सेकंड और सेकंड, मतलब सेकंड सेकंड अगर सही हो गया तो मेरा आंसर आने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो थोड़ा भी सॉर्ट आउट लग रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस मुझे ज्यादा सही लगा, मैंने कहा तीसरा तो सही है मेरा, तो तीसरा मेरा सही है, तो ये गलत है। तो मेरे पास ये बचा, ये बचा और ये बचा। अब देखता हूँ लिबरेशन ऑफ यरूशलेम, मुझे ये स्ट्रॉन्ग वर्ड लग रहा है, तो मैंने कहा फोर्थ चलो अभी लेके चलता हूँ, मुझे इन दोनों में से हिट लेना है। तो मैंने हिट ले लिया, तो मेरा ये आंसर आ गया निकल के, ठीक है। ये हिट लेने के बाद आपको आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट वाले पे। तो पहले क्वेश्चन देखो, करेक्ट नॉन करेक्ट देखो, फिर अदर आ जाओ। और हप्पन सिटी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इस पे ऐसे क्वेश्चन जब कंफ्यूज हो जाए मार दो निकल जाओ। इसमें कंफ्यूजन क्यों है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा इन्होंने लैंग्वेज का इशू था इस क्वेश्चन पे। अब जैसे ये नॉट कोल्ड करंट, नॉट अ कोल्ड करंट है, तो जैसे इसमें कोरोशियो हॉट करंट है, ये अब आता है लैंग्वेज में देखिए ओ, दोनों में कहीं ना कहीं एक होगा, ये बेसिक नॉलेज है, तो आप इसको लाना है। इसमें तुक्का मत लगाना प्लीज, ठीक है। जिसमें एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो तो तुक्का मत लगाइए। अब ये वाला है, जैसे ऐसे ऑप्शन आ जाए ना, कुछ नहीं करना। देखिए बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, बस इन दोनों में से बी और सी में से आंसर होगा, जहां बी सी का पेयर मिल जाए और इसका सी डी का, मतलब दोनों में से कोई ना कोई है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इन दोनों में दिमाग लगा लो, 50-50%। फिर मैं बता दे रहा हूँ, बी 2 बार है, सी 2 बार है, ए 1 बार है, डी 1 बार है, ठीक है। तो डी तो होगा नहीं आसानी से कि मुझे चारों मैच करवा दे आसानी से, ठीक है। तो मैं इन दोनों पे दिमाग लगाऊं बस, और इसको मैं सॉल्व कर लूँ। अगर मेरा किस्मत हो तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बस वो आपका देखने का है, अगर करना ही है तो। बाकी ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जाम हॉल में मेरी सजेशन रहेगा, नहीं पढ़ा आपने, अगर साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो और आपका इंटरेस्ट नहीं, छोड़ दें ऐसे सवाल को, छोड़ दें बिल्कुल। मैं अभी बताऊंगा कि छोड़ना क्या करना क्या। जब बायोस्फीयर रिजर्व है, ऑड वन आउट है, सीधी सी बात है, सब में क्या दिया है, 86-86, इसमें ही अजीब सा दिया है, मार दीजिए ऑड वन आउट में। वो इतना तो आपको ऑड वन आउट में इतना दिमाग नहीं लगवाना चाह रहा है, ये क्यों देगा इतनी बड़ी लाइन लिख के आपको, तो ऑड वन आउट लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिवली सिर्फ भारतीय लोग इंजॉय करते हैं कल्चरल राइट्स, ठीक है भाई, जान को तो सब दे, एक्सप्लोटेशन सबको रोकना है कानून के सामने सब, तो ये हो गया सीधा बेसिक। उसके बाद परमा कल्चर, तो परमा मतलब परमा कल्चर, ये सब पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो सकता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, इन दोनों में से ले लीजिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग
तो होगा नहीं, जीएम क्रॉप भी तो होगा नहीं। दो में से अगर पॉजिटिव ले सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक होगा तो कार्बन, मतलब करना है 50-50 पे। अब मैं जबरदस्ती में नहीं बताऊंगा कि हमेशा सही होगा, ये वाला होगा। मैं बता रहा हूँ कि इसमें ट्रिक लेना है। अब मैं जाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा ब्लाइंड गेस ले लूंगा एग्जाम हॉल के अंदर में, सीसी के साथ चले जाऊंगा तो मैं इसको लगा दूंगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे। मतलब मैं चलो क्लोज जाके उस पर देख के, उसके बाद ये देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म में, ठीक है, इसमें अल्ली में आया था। तो अब ऑल ऑफ द अबव मैं आसानी से लूंगा नहीं, ठीक है, मतलब वन तो मेरा सही है, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, अगर ऑल ऑफ द अबव है मैं पहला तो सही है मेरा। अब पहले के साथ में देखूंगा कि अगर फोर्थ मैंने सही हो गया तो मेरा आंसर तो आ जाना चाहिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, दोनों कंफ्यूज थे कहीं ना कहीं, तो मैंने फोर्थ एलिमिनेट कर दिया। अब मैं कहूंगा यार इस चारों में से हार्डली एक सही हो, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, मतलब मुझे एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा और इसको भी नहीं लूंगा, और ये मेरा गलत हो गया तो मैं इसके साथ चले जाऊंगा आंसर लेने के लिए। मतलब ये तुक्के वाला सवाल होगा मेरा, मैं बता रहा हूँ उधर, क्योंकि जो चार में से एक बनाएगा इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देके, बेवकूफ तो है नहीं, चारों सही करवा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसमें देख लिया है गलत हो रहा है मेरा एक स्टेटमेंट, ठीक है। अब किसी का सवाल है उसको अली बुद्धिज्म और जैनिज्म नहीं आता है, उसका हिस्ट्री में इतना कमांड नहीं है, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि टिक भी नहीं लगा पा रहा है, ये भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर सॉरी टू से उसके लिए कुछ, जैसे अब ये मैथ ऑड वन आउट दिख रहा है आपको, इंफ्रा रेडियो अल्ट्रा, ये कौन सा रेडिएशन सुना है आपने आज तक? तो वो आपको आंसर दे रहा है खुद ही, ऑड वन आउट लगा दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी पूछा है और करेक्ट पूछा है, देख लीजिए, करेक्ट को मैं बार बार कीजिएगा, पहला पहला पहला, मैं पहला स्टेटमेंट देखूंगा। अच्छा, व्हेन इट इज द स्टेट गोइंग सच ऑटोमेटिकली द सेंटर अज्यूम कंप्लीट कंट्रोल, अच्छा कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर आ गया, बस दिमाग ही नहीं लगा, मैंने 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दिया। अब इसको, अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, उनका पूरे पेपर में जो ही 10-15 सवाल सॉल्व होंगे उसको सोल को सेटिस्फाई करने के लिए 3 बार पढ़ लेंगे, इतना भी ध्यान से नहीं पढ़ना होता, जो गलत है तो ढूंढ के आगे बढ़े। ये वगन जैसे मनीग्राम है ना, हिंदी में पढ़ेंगे मनीग्राम का मतलब क्या होता है, लोन वोन लेने जाएंगे, गिल्ट होता है, मर्चेंट गिल्ट, आ गया आसानी से, ठीक है। नहीं आता तो छोड़ दीजिए, अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, जबरदस्ती नहीं किसी चीज की। मैकेनाइज माइंड, ठीक है, फेमस वन थी बेला डीला, ये फेमस वन है, फेमस वन के साथ चले जाओ। कोलार है, आप किसी को केजीएफ पसंद है, वो कोलार मार के आ गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब फेमस है बेला डीला माइंस, अभी भी मैकेनाइज पूछा है ना, मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं। कोलार तो कब के बंद हो चुकी है, इतनी माइंस में से कॉपर रहेगा, सिंगबुंग, इन दोनों में कंफ्यूजन था लोगों को। अब रोल, अब देखो ये अवार्ड मिला है, मगर रोल क्या माइक्रो का, प्रोटीन से रिलेटेड होता है, आरएनए डीएनए कहीं ना कहीं, क्रोमोसोम से, तो दो ही में प्रोटीन तो दिया हुआ है, इन दोनों में लगा दीजिए। स्टॉप कहाँ से होगा, रेगुलेट करना ही हो केवल, मतलब ये बेसिक फंडामेंटल है, आरएनए पूछा है। अब इस बार भी कुछ भी पूछ सकते हैं इसी साइंस से रिलेटेड, बहुत सारे जो साइंस के साथ में आपको बताया होगा, ठीक है। एमएसपी है, अब 25 क्रॉप को कवर किया है, ये ऐसा फैक्ट है, चलो छोड़िए अभी, मतलब मैंने ऑप्शन देखा, एक एक एक, मैं पहला देखा ट्वाइस, हाँ 2 साल में 2 बार तो दिया गया था, मतलब तीसरा गलत, ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। मैंने कहा कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कौन, सीपी सले, मतलब पहला और तीसरा सही है, तो पहला तीसरा सही है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, मेरा आंसर आ गया। अब मैं इसको क्यों देखो 2400 कुंटल मिलता है कि नहीं मिलता, वो मेरा हेडेक नहीं है, वो एग्जामिनर का हेडेक है, वो देखे, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, तो अब देखिए चाइना 2 बार आ गया, तो एक आध दोनों जगह चाइना मार दिया होता, कुछ लोग मार दे, ठीक है, तो चाइना सही हो जाएगा आपका, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, किसी को कहा गया, हमें तो नहीं पता बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2-3 साल पुराना था, तो अब कुछ नहीं करता, छोड़ देना अगर नहीं आता तो। अब उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, 1937 रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब पॉजिटिव, कभी भी रिफॉर्म रिफॉर्म जब शब्द आए ना, फिलोसफर आए, रिफॉर्म आए, सब पॉजिटिव ही होता है, ध्यान रखना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म, देखो मेरा ऑप्शन देखूंगा ना, मेरा तो क्या है, पहला सही है, ये पहला देखूंगा, लो वाज पास वाला हरिजन, हाँ भाई, किस, जाहिर सी बात है रिफॉर्म की बात कर रहा है, तो सब तो लिया ही होगा ना, पहला सही है, मतलब ये गलत हो गया। फिर उसके बाद मैं कहूँगा दूसरा दूसरा दूसरा, हाँ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड, हाँ हो सकता है, बिल्कुल एक्सपेंड कर रहा है ना माइल्ड लैंग्वेज में, तो मेरा दूसरा भी सही है, ठीक है। अब मैं तीसरे पे जाऊंगा, तीसरा देखता हूँ, मास लिटरेरी कैंपेन अमंग एडल्ट्स वर ऑर्गेनाइज,
हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चलो छोड़ दीजिए। अभी तो कुछ लोग कहेंगे सर आपको तो सब अच्छा ही लग रहा है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है ना। सब्सिडीज वर गिवन तो खादी स्पिनिंग है विलेज, अब इसमें तो सब्सिडी दे सकते हैं ना। फोर्थ तुम्हारा सही है, तो मेरा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो मेरा दो बचे। अब वर ऑर्गेनाइज, अब सर आपने तो कहा था कि बिल्कुल चारों सही नहीं होगा, एग्जामिनर बना के नहीं देगा। तो मैंने ये भी कहा था कि लैंग्वेज को भी थोड़ा देख लेना, फैक्ट ना हो उसमें या ऐसा कुछ ना। तो या तो इसको लोगे या तो सॉरी, या तो इसको सही करोगे। सॉरी, फोर्थ वाला तो सही हो रहा है ना, तो ये तो मेरा गलत हो गया, तो मैं ऑल ऑफ द अबव सब चला गया। मतलब ऑल ऑफ द अबव तब जाएगा जब आप क्वेश्चन को देख लेना, माइल्ड हो आसान हो, तो वहां से आपका हो जाएगा। अब तो हमने इस पेपर से पूरा क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज, सॉरी पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दूसरा ऑप्शंस को देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, एलिमिनेशन करो, गलत को ढूंढो, ठीक है। उसके बाद राउंड पे सवाल करना, स्टिक नहीं करना है। पहला राउंड में जो आते हैं और जो एलिमिनेट हो रहा है, जैसे 50-50 में रुक गए हम लोग, तो 50-50 में ना क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ जाओ। पहले राउंड में जो आ रहा है मार्क करते चले जाओ। और हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल में हाथ रोक लेना, और देख लेना पहले राउंड में अगर आपके 35 से 40 हो गए तो आपका वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आप पहला राउंड करिए, लगभग 30 मिनट में कर हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद आप OMR फिल कर लें, OMR आप आसानी से फिल कर लें, नहीं तो हरी में। और मैथ्स में ना ब्लाइंड गेस मत लेना, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर, बाकी साइंस वाइंस में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी में थोड़ा बहुत ले सकते हो, ठीक है। तो होपफुली मुझे लगा कि मेरा जितना बेस्ट था, और फायदा ही मिलेगा। 4-5 सवाल का उम्मीद रखना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ और ज्यादा पूछना है तो और पूछ सकते हैं। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर 50-50 में अटक जाने के बाद के लिए तो फिर अब लकी पे जाना पड़ेगा ना? नहीं 50-50 में नहीं जाना है। 50-50 में अगर कर गए ना तो 2-3 चीजें, सेम वर्ड को देखिए, कौन सा माइल्ड स्टेटमेंट है उसको देखिए, ठीक है। जैसे आप 50-50 पे अटक गए, तो सॉफ्ट स्टेटमेंट कौन सा जिसमें फैक्ट है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो उसमें देखिए सिमिलर वर्ड पे अटैक कर दीजिए, उसको थोड़ा हिंदी में पढ़ के देख लीजिए, समझ गए बात को, या इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए ऐसे। अगर 50-50 में पहुंच गए तो वो आपके 100 चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपका वो सवाल सही हो जाएगा। हेलो सर। ब्लाइंड ही नहीं मार देने से तक होता क्या है ना, कि जैसे 50-50 में आप पहुंच गए तो आप क्या करते हो ना, जैसे ब्लाइंड मार दोगे। अब जैसे कुछ सवाल है इसको छोड़ देना होता है, तो अब आप, जैसे ये मैंने बोला ना, ये वाला क्वेश्चन मैं इस पे 50-50 पहुंच गया था, ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने इन दोनों पे कंफ्यूजन लिया, मैंने कहा ये भी सी है ये भी सी है, तो मैं इसको मार के निकल गया। ये होता है, मैं इन दोनों पे स्टिक हुआ, मैं इसके साथ चला गया। कुछ तो लॉजिक लगेगा इस पेपर में। हाँ जी बताइए, नेक्स्ट सवाल। सर तो 43 क्वेश्चन में ऑड वन आउट क्यों नहीं लगाया आपने? यार इसमें ना मैंने क्यों नहीं लगा कि मैंने बिल्कुल ये टर्म सुना ही नहीं है, इसलिए नहीं लगाया। ये टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क जैसे उसमें लगाया था ऑड वन आउट, अभी 4-5 सवाल में आप देखिए। मैंने बायोस्फीयर रिजर्व वाले क्वेश्चन में उसमें ये बोला था बायोस्फीयर कहाँ से आया, मैंने बायोस्फीयर सुना है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने सुना है, ठीक है, तो आप ऑड वन आउट लगा सकते हैं। मैंने नहीं सुना था, तो जो क्वेश्चन में बिल्कुल आपका जेन्युइन सवाल भी था, ऑड वन आउट वहां लगाना है एटलीस्ट आपने क्वेश्चन को सुना हो। जैसे टेलीस्कोप वाला था, तो मैंने देखा कि यार वे वो टेलीस्कोप कहीं ना कहीं मेरा सुना हुआ है। ये मुझे ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी फ्रेमवर्क, क्योंकि देखिए इसमें मिनिस्ट्री भी है, हार्ड टू अबेट है, मतलब फंस सकते हो आप इस सवाल में। तो मुझे चांसेस दिख रहा है कि मेरा 1/4 प्रोबेबिलिटी आ रही। तो इससे अच्छा अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है ना, तो मैं सीसेट करने चला जाऊंगा। ओके सर, सर वन मोर क्वेश्चन, और जिसमें वो दो ऑप्शन थे क्लोज, कॉर्पोरेट मतलब ऑर्गेनिक हाँ फार्मिंग, इसमें और इसमें इसमें भी ऑड वन आउट वी कैन। हाँ इसमें जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आपको ऑड वन, जैसे इसमें 2-3 तरीके बता रहा हूँ भाई। थोड़ा इसको हिंदी में भी पढ़ लेना, या हिंदी वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा सेम वर्डिंग देख लेना, सेफ अल्फाबेट देख लेना। और वो चीज अगर साइंस से रिलेटेड है तो पॉजिटिव सेगमेंट में देख लेना, ठीक है। तो वहां पर जैसे अब ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो अब वहां पर आप ये देखोगे कि मुझे सी पे जाना है, तो ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि एग्रीकल्चर का सवाल कहीं ना कहीं इनने पूछ लिया, ठीक है, एक जगह मुझसे,
एग्रीकल्चर वाले कॉस्ट पे ना, तो कहीं ना कहीं वो दूसरा टॉपिक टच करेंगे। तो इस तरीके से देखना, इसलिए मैंने बोला ये दूसरे राउंड में होगा पेपर, मतलब 50-50 करने का दूसरा पूरा पेपर गो थ्रू करने के बाद एक ही टॉपिक से 4 सवाल नहीं बनाएगा ना वो आपसे, जैसे फार्मिंग के 4 सवाल दे दे, एक आध इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी लिंक कर दिया पूरा। हाँ नेक्स्ट सवाल, मतलब मतलब ये क्लोज जाने के बाद हम इतना दिमाग, इसलिए जो ट्रिक होती है ना सेकंड राउंड पे लगती है, पहले राउंड पे नहीं लगेगी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हमारा डाउट ये है, जो आप बता रहे मतलब सेम वर्डिंग वाले वर्ड ज्यादातर राइट रहते, तो ये ऐसे मतलब हमेशा होता है कि जैसे अभी आप नहीं बता रहे नहीं देखिए, सीसी। हमें अब देखिए फॉर एग्जांपल ले लिए, कुछ जनरल सवाल होंगे, कुछ जनरल सवाल, जैसे सपोज करिए अब मेडाइवल इंडिया का सवाल है, जो बेसिक बुक्स में कवर है, तो वहां पर आप ये ध्यान रखना वो आपका नॉलेज का इशू है, मगर ये पर्मा कल्चर को स्टैंडर्ड बुक्स में कवर नहीं है कि एनसीईआरटी में कवर है, तो वहां पर लॉजिक लगता है, मतलब क्वेश्चन की रेंज देखना पड़ेगी आपको। अगर वो एनसीईआरटी से फॉर एग्जांपल ले लीजिए वेस्टर्ली ईस्टर्ली आ गया, ठीक है, अब वो दोनों सिमिलर स्टेटमेंट लगेंगे, मगर वो तो कॉन्सेप्ट है, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स में होगा ना, कहीं आपने सुना होगा, तो वहां पर आप सेम वर्ड से नहीं जा पाओगे, आप वहां पर गलत होने कॉशियस हो जाए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं बचा है तो फिर आप करिए, उसके साथ जाइए, आपके पास कोई अल्टीमेट नहीं बचा है, आप जा सकते हैं। अब जैसे इसमें मैंने बोला अब राइट है, राइट है, अब दोनों को राइट मार के इन दोनों में से मारोगे तो गलत है ना, सेम वर्ड में, समझ रहे हो बात को। यस सर। अब इसमें कहोगे और यार सर आपने सर इसमें ना सिमिलर सिमिलर, तो जहाँ स्टैंडर्ड बुक से वो सिलेबस है, तो जाहिर सी बात है वहां थोड़ा कोशिश हो जाना कि हमको उस दिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है या हमने पढ़ा नहीं है। हाँ बोलिए नेक्स्ट। और सर मतलब कि यूपीएससी में ना जो एलिमिनेशन मतलब जो एक्सट्रीम वर्ड वाली टेक्निक है जैसे ओनली कैन, उसमें ना वो क्वेश्चन ज्यादातर राइट रहते हैं, और जामिया के ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें मतलब एक्सट्रीम वर्ड वाले क्वेश्चन मतलब रॉन्ग निकलती ही नहीं, ज्यादातर राइट ही निकल जाते हैं, जैसे ओनली वाले कैन वाले। हाँ तो इसलिए राइट निकल रहे हैं क्योंकि वो भी तो ट्रिक देखते हैं, वो यूपीएससी बॉडी नहीं है ना जामिया, भाई आप समझिए ना, वो भी तो कोई ना कोई ये, जैसे प्रोफेसर बना रहा है या कोचिंग इंडस्ट्री से बनवा रहा है ना, वो भी ट्रैप डालेंगे यस ना सर। आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब इस बार के जो पेपर में या 23 के पेपर में ना, तो ओनली वो सही क्यों करेंगे बताइए ना मुझे। यस सर। भाई वो एक जॉब देने वाली बॉडी नहीं है, एग्जाम प्रिपरेशन कराने वाली बॉडी है जामिया आरती, उसको पता है आपने पूरी ट्रिक है। यूपीएससी ने भी इस बार क्या किया, उन्होंने कहा आपने पूरी ट्रिकें सीखी है ना, तो हम आते हैं आपको ट्रिक करवाने। अच्छा मैं एक चीज और ये बता रहा था कि ये थोड़ा ध्यान रखना, सर मेरा क्वेश्चन था। अगर एक चीज ध्यान रखिए, हेलो सर। अगर पेपर देखने के बाद यूपीएससी टाइप आ गया है, ये इस बार आ गया था, ठीक है, तो वहां पर याद रखना कट ऑफ नीचे जाएगी, कॉशियस रखना है अपने को, बहुत बैलेंस रखना है, तो ब्लाइंड नहीं सर आपने तो 50 ही कहा था, मैंने उससे एक कम नहीं मार के आया, वहां पर थोड़ा अकल भी इस्तेमाल करना है कि कट ऑफ नीचे जाएगी, तो वहां पर सिली मिस्टेक ना करूं, वहां पर जो सवाल आ रहा है पॉलिटी इकोनॉमी श्योर शॉर्ट सही करना है, नहीं तो स्टेटमेंट वाले सवाल हमने तो कराए नहीं सर, अब आपने कराए नहीं तो स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए यूपीएससी के लेकर, ठीक है। सर इसमें करंट इसलिए कब तक की आती है सर? या करंट तो 2-3 साल के पूछ सकते हैं। 2-3 साल तक है। हम्म ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आपको ज्यादा 2-3 साल का कवर नहीं करना है, आपको जितना आपने कर लिया है जो मैंने सजेस्ट किया था उतना मोर देन इनफ है, एक सवाल के लिए हेलो आपको सर। और 3 सर साल जी। और सर जामिया में मतलब जो जामिया के अभी तक के पीवाईक्यू है उसकी अगर प्रैक्टिस करे तो मतलब उसमें क्वेश्चन फायदा रिपीट मिलेगा, होने के चांस फायदा, होते हैं क्या? हाँ पॉलिटी में मिलेगा फायदा आपको, ज्योग्राफी में मिलेगा आपको फायदा, इकोनॉमी में मिलेगा बिल्कुल, मगर पीवाईक्यू मतलब वो वाले पीवाईक्यू मत सॉल्व करिए स्टेट वाले, हर एक ऑप्शन को आपको गॉच करना होता है, मतलब हाँ थोड़ा मतलब गूगल करना। जैसे ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन करके हाँ पूरा। हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा 2-3 सवालों का। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, जैसे जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं यूपीएससी के वही काम आएंगे ना सारे? बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी से बाहर थोड़े ना सिलेबस जाएगा इनका, हाँ बिल्कुल आप सर, और यूपीएससी के बाकी थ्रू। सर, सर अटेम्प्ट कितने, मान लो टफ पेपर आ गया जो इस बार का प्री आया था, हाँ ऐसा आ तो गया तो हमको, हाँ कितना अटेम्प्ट? हाँ, मेरे हिसाब से किसी भी हाल में ना अगर तो यूपीएससी टाइप वाला था पेपर, अब इसमें डिपेंड करेगा सेक्शन कौन सा टफ आया है, अगर हिस्ट्री टफ आया है तो वहां रोक लेना अपने आप को,
इतने क्वेश्चन ब्लाइंडली छोड़ना है। अगर साइंस एंड टेक टफ आया है तो वहां आपको लेना पड़ेगा गैस, समझ गए ना बात को, 50-50 पे। तो ये डिपेंड करेगा कि हार्ड एंड फास्ट मत बन के जाइए, देखिए कौन सा सेगमेंट टफ आया है। अगर हिस्ट्री के ही सी सेट के सपोज करो 20 सवाल कर दिए, एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, और आपका सी सेट कमजोर है, तो आप 45 क्वेश्चन मोर देन इनफ हो जाएंगे आपके लिए। वही कोई साइंस साइड का स्टूडेंट वो 50 के ऊपर जाएगा। तो ऑप्टिमम अगर 12 मुझसे पूछोगे, मुझसे पूछोगे 45 से 50 इस बैच में सेफ रेंज है। सर 12 आएंगे ना सीसेट के तो? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 15 भी दे सकते हैं। 10 सर, क्वेश्चन ये आते हैं, 10 क्वेश्चन आते इसकी हैं 7 इसको क्वेश्चन। इसकी मैं वजह बता रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि जैसे इस बार सी सेट कितना टिपिकल आ गया है, वापस लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो जामिया आरसीए का भी एक, उनको भी सी सेट वाले बच्चे चाहिए। तो मेरा वही बोला ना कि आप चूज एंड पिक कर लीजिए ना, सी सेट में 5 एक सवाल तो बन ही जाएंगे आपसे। अगर 15 भी आता है तो मैं 10 छोड़ूंगा या 8 छोड़ूंगा, तो भी मैं 4 से 5 सवाल तो करूंगा ना। देखिए, जामिया आरसीए में पैसेज का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए तो ही पैसे सॉल्व होगा टू बी ऑनेस्ट। हिंदी अच्छी होनी तो ही आंसर आएगा, क्योंकि वो बहुत अजीब सा पैसेज बनाते हैं वो। सर फिलोसॉफिकल साइड रहता है इनका। हाँ, तो इसलिए जैसे आपने जो आपका क्वेश्चन जो था यही आंसर है, 45 से 50 वर्स्ट कंडीशन में लेके जाना है। सर मेरे भी हेलो? सवाल है। जी बोलिए। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि टाइम मैनेज कैसे करें हम, जैसे समझने में और पढ़ने में किस तरह से उसको इक्वल करें, जैसे जल्दी पढ़ भी लें क्वेश्चन और समझ भी लें, ताकि टाइम मैनेजमेंट का इशू ना आए। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन से मैं एलिमिनेट कर लीजिए। ऑप्शन को देख के फिर पहले ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन को देखा, फिर स्टेटमेंट को देखा, आपका टाइम हो जाएगा। और जब कोई आंसर आ रहा हो तो ज्यादा डबल थिंकिंग नहीं करना, उसको आगे लगा के चले। इंट्यूशन फर्स्ट होता है, लॉजिक और इंट्यूशन में हमेशा इंट्यूशन को चूज करना है, लॉजिक को नहीं, ठीक है। दिल को, तो वहां से आपका एक एक सेकंड कम होता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने पढ़ा स्कूल एंजॉय, ठीक है। तो मैं जब मैंने पढ़ लिया कौन है, राइट टू लाइक ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा, मेरा आंसर आ गया। जैसे मैंने एलिमिनेशन आपको बताया था, ये वाले सवाल इस टाइप के क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए ये वाला, ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा तो मैं इसको दूसरे राउंड में ही करूंगा, पहले राउंड में नहीं करूंगा। तो आपको पहला राउंड तेजाई से करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं। जैसे ये वाला सवाल है, अब इसमें क्या लगेगा, इसमें हार्डली 10 सेकंड लगेगा आपको। तो अब इसमें आप 1 मिनट मत दीजिए, सॉरी टू से निकल दीजिए। सर जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में हमें जो है OMR शीट जो है फिल करते हुए चलना है साथ में। OMR मैं तो फर्स्ट राउंड के बाद, मेरे सजेशन रहता है फर्स्ट राउंड के बाद कर दीजिए, क्योंकि उसमें पता है प्रॉब्लम क्या होता है, सेकंड राउंड में रश बन जाता है। तो ये कभी कभार 2-3 गोले ही गलत भर जाते हैं तो उससे बाहर हो जाते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक करेक्ट कर एक्सक्यूज मी लोगे आपका सर, काम हो जाएगा। जी सर हम पेंसिल से OMR भर सकते हैं? नहीं, या तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन चलेगा। सर जैसे अभी आपने बताया था कि हमें ना कुछ क्वेश्चंस में पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद स्टेटमेंट देखने है, फिर ऑप्शन देखना है। और एक कुछ भी बोला है आपने, क्वेश्चन देखो फिर ऑप्शन देखो फिर स्टेटमेंट देखो। तो एक बार दोबारा समझा दें इसमें। नहीं, मैंने ये बोला है पहले क्वेश्चन देखो, फिर ऑप्शन देखो, फिर स्टेटमेंट देखो, बस यही है मेरा। ठीक है। और सर जैसा आपने बताया कि ऑल ऑफ अबव जो होते हैं क्वेश्चंस, उसमें जो है ना मतलब वैसे तो वो क्या होगा, गलत होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होंगे जहाँ पे वो सही होगा। तो वो सही कैसे होगा, मतलब थोड़ा। जैसे 4 स्टेटमेंट है तो मैं पहले गलत मान के चलूंगा, फिर मैं जो सबसे बाहर वाला स्टेटमेंट उसको देखा मैंने कि एक 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 हर जगह आ रहा 1-1-1, फिर मैं उसमें देखूंगा कि मेरा जो ऐसा स्टेटमेंट खत्म हो रहा है जैसे फोर्थ वाला, तो मैंने हिस्ट्री में देखा था कि उसमें फोर्थ वाला स्टेटमेंट सही हो रहा था मेरा। तो 1 और 4 मेरा कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, मतलब ऑल ऑफ द अबव हो सकता है मेरा, ये था उसमें। सर बस लास्ट क्वेश्चन, अब जैसे हमारा क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा हुआ होगा, तो आपने बोला कि पहले जो है हम पहले करेक्ट ढूंढे, इनकरेक्ट ना ढूंढ के पहले करेक्ट ढूंढो, उसके बाद, और अगर ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में करेक्ट हो तो उसके बाद इनकरेक्ट ढूंढो, मतलब ऐसे कुछ बोला था ना आपने? रिवर्स नहीं बोला था। तो एक बार ये बता दीजिए प्लीज दोबारा। बताता हूँ कहाँ है क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे। जैसे खिलाफत वाला था, ठीक है, खिलाफत वाले में करेक्ट पूछा था। अब मैंने देखा ऑप्शन में फोर्थ तो देखा, लिबरेशन ऑफ जेरूसलम एक बड़ा है, मुझे लगा कि यार ये फोर्थ देखता हूँ, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें फोर्थ है, ठीक है।
मतलब मैं 4th अगर गलत लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल ये गलत, मैंने ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब मेरा फर्स्ट सही है, प्रोडक्शन पहला सही है बिल्कुल, तो मेरा ये सही है और ये सही है, क्योंकि मैं गलत कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने देखा पहला मेरा सही होगा, प्रोटेक्शन ऑफ होली इस्लामिक प्लेस, पहले तीसरा भी सही है, तो मेरा ये तीसरा सही है इधर, यहाँ पर तीसरा सही है, मगर मेरा 4th कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, यरूशलेम लिबरेशन कैसे होगा आसानी से, तो ये मेरा गलत है, ये मेरा आंसर आ गया। अब एक नॉट वाला बता देता हूँ आपको ऑप्शंस का, मेजर पोर्ट, ये वाला सबसे बेहतर बताया था मैंने आपको, ठीक है। मेजर पोर्ट वाला मैंने बताया था आपको कि मुझे केवल ये स्टेटमेंट पता था, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव है। अब मैंने बोला ऑल ऑफ द अबव मोस्टली गलत होता है, मैंने आपको बोला ना अब एक्सेप्शन आ गया, तो मैंने देखा कि 3rd वाला मेरा सही है, ये मुझे पता है, जनरल फैक्ट था, तो मैंने यार ये गलत हो गया, ये तीनों ऑप्शन बचे, ठीक है। मुझे ये पता है कि मेरा विशाखापट्टनम एक लैंडलॉक पोर्ट है, विशाखापट्टनम वाला, तो मेरा पहला और तीसरा सही है, कहीं दिख रहा मुझे पहला तीसरा नहीं, तो मेरा ऑल ऑफ द अबव सही है। सर एक बार और सर देखिए, जी एक बार दोबारा समझा दीजिए, करेक्ट इनकरेक्ट समझ नहीं आया। पहले तो करेक्ट पूछा है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद लाइबा आपका ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सवाल नहीं पूछेगा आप, ठीक है, करेक्ट है। ये इन्होंने बोला है कि 13 मेजर पोर्ट है, वाधवान बहुत फेमस था उस टाइम पे, ये सही है स्टेटमेंट, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है, ये बचा मेरे पास, और मैं इसको अभी गलत मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मेरा मतलब ये और ये सही है। अब मैंने देखा मैं फर्स्ट पे जाऊंगा, विशाखापट्टनम पोर्ट एक लैंडलॉक पोर्ट, मुझे पता है विशाखापट्टनम लैंडलॉक पोर्ट होता है, मतलब पहला और तीसरा मेरा सही है, मुझे पता चल गया, तो कहीं ऑप्शन में पहला तीसरा दिख रहा है नहीं, तो मेरा ऑल ऑफ द अबव हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन जो लाइबा का है और मैं बता दे रहा हूँ उसको, ठीक है। नॉट एलिजिबल पूछा है ना, तो एलिजिबल है, 3rd वाला है मेंबर चेयरमैन बन सकता है, तो तीसरा गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, हमें दूसरे अटॉर्नी जनरल दोबारा बन सकता है कभी भी, हमें मुकुल रोहतगी कोई भी बन सकता है, तो मेरा आ गया पहला आंसर। तो पहले क्वेश्चन देखना है, फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तुरंत, बाकी प्रैक्टिस करिए आप तो डाउट होगा फिर टोटल। जी पूछिए नेक्स्ट। सर हम कीवर्ड्स मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर पे, जैसे हम यूपीएससी में थोड़ा जैसे वो क्वेश्चन में नोट आते हैं आराम से नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं उधर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे कि 2025 में कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 24 में और 23 में मुझे नहीं दिखा, तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है क्या? कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है, मगर इजी नहीं होगा, ठीक है, जो शशि थरूर के लेवल का होंगे वही वो सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना। वो हम स्किप कर दे कि नहीं ऐसा क्यों स्किप करेंगे आप भाई, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो या हिंदी बहुत अच्छी है तो बिल्कुल करिए, फिलोसफिकल है पढ़िए, 4 होंगे तो 2 तो सही होंगे ना आपके भाई। अगर आप मैथ्स नहीं करना चाहते तो पैसेज करिए, हाँ। मगर जीएस करने के बाद पैसेज पढ़िए, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी पैसेज की रीडिंग बहुत अच्छी है, आप 2 मिनट में कर सकते हो, तो आप करके जाइए, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, अगर आपको करना ही है, ठीक है। अगर आपके पास 10 मिनट बचे और आपके पास 10 मैथ्स के सवाल है और 4 पैसेज है, तो मैं कहूँगा आप इंग्लिश में अगर अच्छी है तो इंग्लिश के साथ जाइए, पैसेज के साथ, ठीक है। आगे बिल्कुल आरसी में नेगेटिव मार्किंग होती है। सर हमें सब्जेक्ट वाइज कौन सा पहले अटेम्प्ट करने चाहिए? देखिए ये तो आपके ऑप्शनल पे डिपेंड करता है, जैसे मेरा पॉलिटी है तो मैं पॉलिटिक्स साथ जाता हूँ, किसी का इकोनॉमी है इकोनॉमिक्स साथ जा सकते हैं, और किसी का साइंस बैकग्राउंड है अगर फ्रेशर है तो साइंस और जो भी अच्छे इजी टर्म लगता है उनको उसके साथ जा सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ भी जा सकते हैं। मतलब मेरा तो अभी बता दिया आपको, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, मॉडर्न इंडिया है, इन सब के साथ जा सकते हैं आप। जी सर ये जो क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं केवल एक सही केवल 2 सही, सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, उसको कैसे दूर? देखिए इसमें केवल एक सही, केवल 2 सही, केवल 3, देखिए अब तो ये खत्म हो गया शादी और यूपीएससी जामिया आरसी में भी 2 सवाल पूछेंगे आपसे। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि
वो क्वेश्चन कितना रिलेटेड है आपसे। अगर वो चीज आपने पढ़ा है तो उसके साथ जाइए, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए सवाल को। ब्लाइंड गेस मत लीजिए कि 4 में से 2 जो यूपीएससी में था ना, मत लगाइए, फेल हो जाओगे, नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सीसेट बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 4-5 सवाल बहुत ईजी आएंगे, उसको कर देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ सर, जिस तरीके से इस बार प्रीलिम्स में हार्ड वगैरह क्वेश्चन आए थे उस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, या फिर बिल्कुल, जैसे देखिए पिछले साल जैसे हो डिपेंड गए थे करता है क्वेश्चन कि वैसे ही आने वाले? पेपर अगर प्रीलिम्स के बाद बना है, ठीक हाँ है, हाँ। तो ये मान के चलिए 2-3 सवाल देखने को मिल सकते हैं, 5 एक सवाल। अच्छा। ठीक है, मगर पेपर इन लार्ज ना इतना जल्दी अभी शिफ्ट नहीं करेंगे ये। नहीं, इमरान सर, इसमें मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। जो भी प्रीलिम्स को लेके डरे हुए हैं ना, आप मेरी जो गेस है अब तक की एक्सपीरियंस वो ये है कि लास्ट जो 2025 में क्वेश्चन आए थे ना जामिया से के, उसमें कहीं ना कहीं इमरान सर का ये दिख रहा था कि जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जल्दबाजी में बनाए गए हैं। मुझे थोड़ा लगा कुछ क्वेश्चन यूपी पीसीएस से इधर। तो मेरा कहने में मतलब है कि इस बार इन लोगों ने रिस्क नहीं लिया और दे हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पेपर बिफोर। हाँ, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है। तो ऐसा आप लोग घबराइए मत, चीजें वैसी नहीं होंगी जो प्रीलिम्स ने किया है, मतलब इस बार हुआ है। तो ये मेरा गेस है जहाँ तक जो हमें आउटपुट मिली है। तो हम ही जो हम लोग ने बोला ना कि बस के लिए तैयार रहिए, और बेस्ट आप हम लोग ने जो प्रैक्टिस करवाई है और जो तनवीर सर बोलना है उस पर स्टिक रहिए। क्वेश्चन पूछे, बस टाइम हो गया है कि 11 बजने वाले हैं। हेलो सर। हेलो जी सर। जी आई वांट हेलो सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इकोनॉमी में क्वेश्चंस आता है वो मैक्सिमम वेटेज जैसे यूपीएससी में रहता है कि इकोनॉमिक्स एंड बजट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड बेसिक से भी आता है, बट ज्यादा इससे आता है। तो ऐसा जामिया आसिया में भी है क्या, या फिर कुछ और है? मतलब नहीं, जामिया आरसी डेप्थ में से ज्यादा आता देखिए है? नहीं, डेप्थ से नहीं आता। जामिया आरसी में और ऊपर से आता है, बल्कि सतही लेवल पे आता है, फर्स्ट लेयर पे। ओके सर। ठीक है, ज्यादा सर डेप्थ में मत और पढ़िए। मैंने ना मतलब प्रीलिम्स के लिए ही जो पढ़ा था वही सारी चीजें इसी के लिए रेफर की है, तो कुछ ऐड मतलब अब तो कुछ ऐड भी नहीं कर सकती, बट वही जो प्रीलिम्स के लिए है वही सब रहता है ना जैसे इसमें? आपने अगर प्रीलिम्स के लिए अच्छे हो, तो आप पुराने कैंडिडेट हो, 2-3 साल से लगे हो सिविल सेवा में, तो मेरा बस यस सर। सजेशन होगा कि अब एंशिएंट लूसेंट से एंशिएंट और मेडाइवल इंडिया पढ़ लें, दैट्स इट। अच्छा जो टाइम बचा है अभी आपके पास। अच्छा, ओके सर। यस सर। मुझे पूछना है कि जो पैसे होते हैं करने के लिए, तो उसमें से हम लोगों को करना है या सबको ही क्लियर करना होता है, सबको ही राइट लिखना होता है? हेलो सर। जी जी बोलिए। सर मेरा सवाल इससे रिलेटेड है कि कट ऑफ की मतलब क्या ट्रेंड रहा है पिछले 2 से 3 साल में? देखिए 60 में से नेट 30 को टारगेट करिए, ठीक है, और 60% श्योर शॉट आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। 50% में आप ऐसे पे डिपेंड हो जाएंगे, कितना भी टफ पेपर है, कितना भी इजी है। 60% पे अगर आप 60 में से नेट 40 ला रहे हैं या 35 के ऊपर ला रहे हैं, तो आपके हाई चांसेस आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। 35 मार्क्स ना सर? हाँ, 35 में एक नंबर एक क्वेश्चन है, नेट सवाल, नेट मतलब काट पीट के 35, तो आपके पॉजिटिव साइड है। मतलब 25 से नीचे कट ऑफ नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा क्राउड आता है, और 25 से 30 के बीच में कहीं कट ऑफ बनती है, तो 30 प्लस सेफ होता है। थैंक यू जी। सर मुझे ये पूछना है कि अगर हमारा मतलब जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके बाहर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए इसमें? बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। अगर हमें जो हमारा सब्जेक्ट तो जी
अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा अच्छा हेलो लगे सर। तो छोड़ देना चाहिए तुरंत? नहीं, देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपका 40 से नीचे अटेम्प्ट है तो मैं कहूँगा अटेम्प्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आपको 45 तक तो ले जाना पड़ेगा। तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट देख लीजिए, वहाँ पर साइंस एंड टेक देख लीजिए या एनवायरमेंट देख लीजिए। आप हिस्ट्री को हटा दीजिए, और भी अगर हिस्ट्री में भी करना है तो एंशंट मेडाइवल को हटा दीजिए, मॉडर्न कर दीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट 35 या 40 के समथिंग क्वेश्चन करेक्ट हो गया, मतलब कि 80 या 70 के समथिंग नंबर आ गए, तो उसमें ऐसा चेक होएगा हमारा, तो उसमें कोई दिक्कत कोई नहीं आएगी? नहीं, मतलब 35 से 40 के बीच में ये मान के चलिए, अच्छे से प्रॉपर दोनों ऐसों को बैलेंस कर लेना, ज़्यादा किसी को ज़्यादा टाइम मत देना, और इंट्रो कंक्लूजन और जो भी सर ने बताया है अच्छे से कर देंगे, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। बस 1-2 क्वेश्चन और लीजिए, इमरान सर को जाना है कहीं। जी 11। हेलो सर। जी सर जामिया आरसीए में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? बिल्कुल होती है। सर कितने की होती है? 1/3 मतलब आप ओके सर, थैंक यू। ठीक है तनवीर सर। Yeah, thank you very much Imran sir for this wonderful session and for your valuable time. Hope जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा और आप यू विल रियली अप्रिशिएट दिस सेशन। आप थम्स अप दीजिए सर को, वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं बट फिर भी आप लोग का ये सेशन इन्होंने लिया है, और आप उम्मीद है कि आपने जो भी सीखा, टूल्स, टेक्निक्स, तिगड़मबाजी और जो भी वॉट एवर, सी आफ्टर ऑल आपकी एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, और थोड़ी एनालिटिकल स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है, देन यू कैन विन दिस बैटल फॉर श्योर। तो बी काम, कंपोज्ड और बहुत आराम से। वही है कि टाइम की थोड़ी स्कैसिटी रहती है, बट इट इज नॉट फॉर यू, फॉर इट इज फॉर एवरीवन। तो आपको पूरे शातिर दिमाग से और जो सर ने ओवरऑल चीजें बताई हैं उस चीज को समझते हुए काम कर लेना है। ये सेशन इसीलिए हमने लास्ट में रखा ताकि एक फाइनल टच आपकी जो जामिया से गाइडेंस प्रोग्राम की है उसकी फाइनल टच आप सभी को दे सकूं। और कल आपका लाइव मॉक होगा, जीएस 2 पेपर, जीएस के 2 पेपर होंगे और एसए के 1 पेपर होंगे, और वो सब क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस। तनवीर सर, आपसे एक डाउट पूछना है। हाँ जी बिल्कुल, तनवीर सर। सर आप तनवीर सर। बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, आपने मतलब जो 20 एसेज, टॉप 20 एसेज बताए थे सर, उसको हमने लिखा है, तो 1-2 ऐसे आप चेक करवा सकते हैं, आपने बोला था कि नहीं, अब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, आपके जो ऐसे के जो टेस्ट होंगे ना, वो पेपर, वो क्वेश्चन, वो चीजें चेक होंगी, बट अब उसमें हम नहीं कर सकते बिकॉज फिर सर इज टायर्ड, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली बेचारे लगे हुए हैं। अब हम लोग आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। आपके जो आपके मॉक लेंगे ना, उसमें आप लिखना, दैट विल बी कंसिडर, और बस इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, कल आप लोग तैयार रहिएगा और शेड्यूल आप लोग को शेयर कर देंगे कब कब क्या क्या प्रोग्राम है। कल सीसेट की क्लास होंगी और हाँ सीसेट की क्लास है, और ये मॉक होंगे आप सभी के, और जो जामिया से 10 डेज वाला इंटेंसिव है उनका ऐसे भी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं आपको ग्रुप में सर आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। सर अगर पॉसिबल है तो जो कल सेट की क्लास है तो वो आफ्टरनून में हो सकती है क्या? क्योंकि मतलब हमारी ना टिकट नहीं बन रही थी, तो टिकट कल की बनानी अरे पड़ी, नहीं, तो कल मतलब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ऐसा एक्सेप्टली एक लोगों के लिए नहीं कर सकते। वो ही इज वर्किंग इन एमयू, उसको काम को छोड़ के ओके ओके आपके लिए सर, नो सीधे थोड़ी प्रॉब्लम। आएंगे।
ठीक है, हाँ, इसीलिए और हम सर इतनी मतलब सारी ये क्लासेस पूछना था रात में रखते हैं, और संडे को आप और लोग सर ये आराम कर। हाँ बोलिए। और सर ये पूछना था मतलब ये जो जामिया का रिजल्ट है ये कितने दिन में आता है, और मतलब जो बच्चे का क्लियर नहीं हुआ तो उसका हाँ। रिजल्ट नहीं आता है क्या फिर? नहीं, आप 300 बच्चों 300 बच्चों का रिटर्न निकालते हैं, उन 300 बच्चों को फिर कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, उसमें से 100 बच्चे को लेते हैं और 2-3 वेटिंग में निकलता है। ठीक है, ओके, नहीं सर मतलब ये पूछना था कि रिजल्ट कब तक आता है ऐसा? रिजल्ट आप ये मान लो कि 15 से 20 दिन लगते हैं, 1 महीने लगते हैं इसमें, मतलब MCQ तो आपका चेक हो जाता है जल्दी, टाइम लगते हैं ऐसे में, तो आप मान लो हाँ। कि 1 महीने लग सकते हैं। और वो चीजें आप देख लो एक बार, नोटिफिकेशन में है मेंशन टेंटेटिव डेट, उसके आसपास रिजल्ट लास्ट टाइम तो आ गई थी, तो इस बार भी आप एक बार नोटिफिकेशन देख लो, उसमें रिजल्ट दिया हुआ है किस डेट को आएगा, तो 16 उस हिसाब से। एक महीने लग जाते हैं, उसके बाद 10 से हाँ 15 दिन बाद इंटरव्यू होता है। हाँ, मतलब उसी में आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। उसमें सब हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं फिर भी बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, नहीं देख पाते हैं तो कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं दे। और कोई नहीं सवाल सर तो नहीं मतलब है? मेरा मेरा ये कंफ्यूजन था क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि अगर जामिया में मतलब के जैसे कट ऑफ नहीं निकला अपना तो रिजल्ट मतलब नहीं आता है, तो मेरे को वो पूछना है रिजल्ट आता है या नहीं आता है? नहीं, सबका रिजल्ट नहीं आता है इसमें। अगर आपको लगता है कि आपने परफॉर्म अच्छा किया है तो RTI डाल के आप अपने फेवर में निकलवा सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चों ने किया है, उसका एक प्रोसेस है। सर अभी जो आप मॉक ले रहे हैं, मतलब जैसे हाँ आपने कहा कि 25 क्वेश्चन मिनिमम रहना चाहिए तब जाके ऐसे की कॉपी चेक होगी। सर मेरे प्रॉब्लम ये हो रहा है, सर मैं कट ऑफ क्लियर कर ले जा रहा हूँ लेकिन माइनस मार्किंग की वजह नहीं से मेरा सर नहीं, 20-22 पे अटक जा रहा है कल पूरा। कल जो टेस्ट होगा ना उसको आप लीजिएगा, बिकॉज ये 100 MCQ था, 60 MCQ में आपको 25 से 30 बोलना लाने के लिए। अच्छा ठीक। सर कल के एससी की टाइमिंग्स क्या है? आप बताओ लाइबा, आप ही के साथ चलेंगे हम, बोलो। ऐसे मैं दोपहर में कर लूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, है ना। और आप लोग जो भी टूल्स टेक्निक्स बताए गए हैं उसका ध्यान रखिएगा। सर जितना हो सर सका हमने किया आपके लिए, इससे बेहतर सर और कोई नहीं कर सकता। सोहेल बोलिए। सर छोटी सी एक बात रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि हाँ हाँ। जामिया का जो सर एग्जाम होगा ना सर वो टाइमली होगा, तो मैं चाहता हूँ ना सर टाइमली आप उसको रखो। जैसे 9, अगर 9 बजे जामिया की स्टार्ट होगा तो आप सर 9 ही बजे रखिए। सर इससे इफेक्ट पड़ता है सर। तो कल 9, अब देखो, हमने अगर ये करना होगा तो हम 5 तारीख करेंगे, सॉरी हाँ 5 तारीख को। अब 5 तारीख को बहुत सारे बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं। आप घड़ी में टाइम लगा देना 10 बजे का, ठीक है। आप समझ लेना कि हम 10 बजे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, मॉक बहुत जगह होते हैं अलग अलग टाइम पे UPSC के, तो ठीक है। सर कल हमारा पेपर था इसलिए पूछ रहे हैं टाइम। अभी हम शेयर कर देंगे आप लोग टाइम, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके।